हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, प्रेज गॉड मैन। हमारे प्रभु उद्धार करता तेरा धन्यवाद हो। सारी आदर भक्ति और महिमा उस वध किए हुए मेमने को ही मिले। प्रेज गॉड। आइए वचन को खोलें और उसके बी पार्ट को हम फिर से शुरू करेंगे। आप निकालें यूहन्ना 20 अध्याय। आमीन, हालेलुया। आमीन, 20 अध्याय 26वें पद से। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु ने आकर और बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगलियां लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल। अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु है मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया। धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। खुदा आपके वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। भाई बहादुर के साथ निवेदन चाहेंगे कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। अच्छे जीवन की आपको धन्यवाद देते हो। आपने कहा कि मुझे आते तो हम सबको संभालता, जीवन देता, स्वस्थ करता। और एक बार तो फिर आपने हमको अपने भवन लाने का मौका दिया। वो प्रभु जी को वचन की रोटी के भूखे प्यासे हैं पिता, इसलिए प्रभु खुदा आपके पास आए पिता। बंदे प्रभु वचन की रोटी से पिता कुछ सामर्थ्य हमको भर दे पिता, ताकि प्रभु हमारा जीवन, हमारा चाल चलन बदलता जाए पिता। हमारा उठना बैठना, बोलना चालना, समझना, देखना सुनना पिता सब कुछ बदल जाता है। हमको पवित्र कर पिता, हमारी राहों को पवित्र करता, हमारी चालों को पवित्र करता, हमारी सोचों को पवित्र करता, हमारी आंखों को, हमारी कानों को प्रभु पूरी तरह से पवित्र करता, ताकि प्रभु आपका पवित्र वचन जो हमारे पास आता है पिता, हमारे हृदय में आता है पिता, उसको हृदय की सच्चाई की गहराई से ग्रहण कर सके पिता। उसके अनुसार अपने जीवन को डालते चले जाए पिता। तो प्रभु जानते समय अधिक नहीं है पिता, समय बहुत कम पिता। प्रभु जी होने खुदा कम समय प्रभु तैयारी अधिक करे पिता। तो यहाँ बैठे हर एक भाई बहन प्रभु प्रार्थना करें प्रभु, जिनको खुदा ने आप यहाँ पे लेके आए। हमारे भाई बहन प्रभु जो पीलीभीत से आए पिता, पर उनको प्रभु बहुत आशीष है। और भाई बहन जो दूर से आए पिता, उनको बहुत आशीष है। हर एक जन को प्रभु बहुत आशीष है पिता। आज अपने बच्चों से भर दे पिता, अपनी सामर्थ्य से भर दे। आमीन लॉर्ड। प्रभु जो भाई बहन मार्ग में और नहीं आ पाए पिता, प्रभु दया उनको सेफ्टी लेके प्रेज गॉड। आज के जीवित वचन को सुन के पिता विश्वास करके प्रेज गॉड, उसको ग्रहण करके पिता, यस हालेलुया, आगे आपके साथ और भी नजदीकी पहचान में आमीन आमीन। ओ लॉर्ड को तमाम हर एक भूल गलती खता अपराधों को पिता, सोचने के द्वारा, बोलने के द्वारा, चलने के द्वारा कुछ भी ऐसा वो बात को क्षमा चाहते पिता, मेहरबानों के में क्षमा करें। आगे को पिता परमेश्वर अपनी नजदीकी और अपनी उपस्थिति में बना के रखे पिता। प्रार्थना करते भाई के लिए प्रभु जो संदेश को लेके आए पिता परमेश्वर, वो कदम उनको पवित्र आत्मा का दूना भाग देता। वो प्रभु बोले वोट उसके भाई का पिता, लेकिन शब्द आपके हो खुदा। ताकि कलीसिया विश्वास करे पिता, और कलीसिया का छुटकारा हो, कलीसिया को उद्धार हो। ओ लॉर्ड सारी बातों में खुदावन आपको आदर महिमा देते हुए मसीह के नाम पर मांगते हैं आज पिता परमेश्वर। आमीन, प्रेज गॉड। हम बैठ जाएंगे अपने स्थानों पर। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। और यदि आप नहीं है सीरियस तो हो, संदेश मोड़ ले चुका है, आमीन। और आप देख रहे हैं जनवरी के बाद से, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, संदेश को यहाँ पर लाना। बहुत सारे ऐसे विचार अभी भी मंच पर हैं, लेकिन मैं उन्हें रोकूंगा। यहाँ पर हमने थोमा के विषय में बातचीत करी है, आमीन। एक नकारात्मक थोमा है और एक सकारात्मक थोमा है। थोमा का मतलब होता है दिदमुस, मतलब सॉरी, थोमा का एक और नाम है दिदमुस, जिसका अर्थ होता है जुड़वा। यहाँ पर एक व्यक्ति में दो विश्वास, आमीन। एक वो व्यक्ति जो बिना देखे कुछ जानने को मंजूर नहीं कर रहा है, मैं यकीन नहीं करूंगा, वो कहता है। लेकिन एक वो है जब यीशु मसीह को उसके दिन आना पड़ा, 8वें दिन, हालेलुया। कौन से दिन? 8वें दिन, जब सारे लोग, जब विश्वास उनको एक जगह इकट्ठा कर चुका। पहले तो विश्वास होना चाहिए जो इकट्ठा करेगा। थोमा भी उनके साथ था। अब थोमा उनके साथ था 8वें दिन, प्रेज द लॉर्ड। 8वें दिन प्रेम चोटी का पत्थर उनके बीच आ गया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। विश्वास से सद्गुण वहां इकट्ठा था, आमीन। और चोटी का पत्थर खुद 8वां है, देख लीजिए, आमीन। चोटी का पत्थर खुद 8वां है, उनके बीच आया, आमीन। क्या आया? उस युग का वचन आया, और वचन ने क्या कहा? तुम्हें शांति मिले, क्योंकि जब वचन आता है शांति लाता है।
और वचन आता है, विद्युत लाता है, वो मैसेज नहीं है। संदेश आता है, फूड लेकर आता है, मैसेज नहीं है। अगर संदेश उस युग का है तो शांति लाता है अपने युग के लिए। आमीन। वे बिद्दतें लेकर नहीं आता, परेशानी और दिक्कतें लेकर नहीं आता, वे कंफ्यूजन लेकर नहीं आता है, वे तो प्रश्न का उत्तर लेकर आता है। तुम मेरे हाथ देखना चाहते हो, तुम मेरे पैर देखना चाहते हो, तुम मेरे पंजर में हाथ डालना चाहते हो, ओ अविश्वास दूर हो। आमीन। उस चिमकादड़ अविश्वास को दूर जाने दो, विश्वास को नीचे आने दो, क्योंकि परमेश्वर ने यही बोला है, अविश्वासी नहीं, विश्वासी हो। अब देखिए, मैं किसी थोमा के लिए नहीं बात कर रहा हूं, मैं तो थोमा के बारे में पढ़ रहा हूं। पुराना नियम नए नियम की छाया, इससे पहले कि वो उड़ान भरता, वो महानुकाव उड़ान भरता, आमीन, एक संदेश के साथ आता है, एक उपरोटी कोटरी है। उससे पहले एक विशेष प्रकार का विश्वास तुम्हारे पास होना चाहिए। हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आइए अब संदेश में चलते हैं। फिर से निकालिए यहोशू 18 अध्याय। अब आप समझेंगे इसे, जल्दीबाजी मत करना, क्योंकि मैं जल्दीबाजी में हूंगा नहीं, आज देर भी नहीं लगाऊंगा, लेकिन मैं चाह रहा हूं कलीसिया वहां तक पहुंच जाए। ये चंगा करने वाले यीशु और जीवित हुए यीशु के बीच में अंतर देखेंगे। भाई, दो यीशु, मैंने कब कहा, उसका नाम ही दी दूं मुझसे। आइए 18 अध्याय यहोशू का, आमीन, हालेलुया। उसके पहले पद से आगे की ओर पढ़ते हैं, 6 पद तक। फिर इजरायलियों की सारी मंडली ने सीलो में इकट्ठे होकर वहां मिलाप वाले तंबू को खड़ा किया, क्योंकि देश उनके वश में आ गया था। और इजरायलियों में से 7 गोत्रों के लोग अपना अपना भाग बिना पाए रह गए थे। कितने गोत्रों के लोग? 7 गोत्रों के लोग अपना अपना भाग बिना पाए रह गए थे। तब यहोशू ने इजरायलियों से कहा, जो देश तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दिया है, उसे अपने अधिकार में कर लेने में तुम कब तक ढिलाई करते रहोगे? यहां एक डांट है। अरे भाई, उस देश को अपने कब्जे में लेने के लिए तुम कब तक ढिलाई करोगे? अभी भी 7 लोग रह गए, 7 गोत्र के लोग रह गए। अब प्रत्येक गोत्र के पीछे 3 मनुष्य ठहरा लो, और मैं उन्हें इसलिए भेजूंगा कि वे चलकर देश में घूमे फिरे और अपने अपने गोत्र के भाग के प्रयोजन के अनुसार उसका हाल लिख लिख कर मेरे पास लौट आए। क्या करना है देश के बारे में? हाल लिखना है उस देश का, हर गोत्र को। आमीन, ध्यान दें। और वे देश के 7 भाग लिखे। कितने भाग? वे देश के अभी और मुस्कुराहट पड़ जाएगी। और वे देश के 7 भाग लिखे। यहूदी तो दक्षिण की ओर अपने भाग में, और यूसुफ के घराने के लोग उत्तर की ओर अपने भाग में। ठीक है। और तुम देश के 7 भाग लिखकर मेरे पास ले आओ, और मैं यहां तुम्हारे लिए अपने परमेश्वर यहोवा के सामने चिट्ठी डालूंगा। आमीन। लिख लिख के मेरे पास आओ, फिर मैं तुम्हारे लिए चिट्ठी डालूंगा। यहोशू के पास एक सेवकाई है, क्योंकि मूसा 5 गोत्रों को उनकी जमीन दे चुका। आमीन। 5 गोत्र, 5 किताबें। 5 गोत्र, 5 किताबें। हर किताब एक गोत्र। 5 किताबें पुराने नियम में मूसा उन्हें दे चुका, वह उनका भाग है। अभी 7 गोत्र रह गए अपनी प्रॉपर्टी उस देश में कब्जा करने के लिए। आमीन, हालेलुया। अगर मैं ये कहूं कि बस 7 किताबें थी, उन्हें लिखना था अपने गोत्र के बारे में, एक किताब बनानी थी उन्हें, हर गोत्र के बारे में, उस देश में क्या क्या है, उसका प्रयोजन क्या है, लिख करके एक किताब बनानी थी, हर गोत्र की एक किताब। आमीन। 7 गोत्र, 7 कलीसिया का, 7 किताबें। आमीन, हालेलुया। आमीन। हर गोत्र अपनी किताब खुद उठाएगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं 3 व्यक्ति को चुनता हूं, आमीन, ताकि वहां हर गोत्र से 3 व्यक्ति, हमारे गोत्र से लूथर, वेस्ली, पेंटिकोस्ट, 3 व्यक्ति। देश का हाल देखो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। 3 व्यक्ति। यहोशू कौन है? चौथा वाला। यहोशू कौन है? चौथा वाला। चौथा कौन है? उकाव के समान। चिट्ठी कौन डालेगा? चौथा वाला। ओ, आमीन तो कह दो यार। समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूं?
हमारे युग में लौटाए हो ना। आमीन आमीन चौथा प्राणी किसके समान? नौकाओं के समान। आमीन। विश्वास लौटाने के लिए चौथा वाला। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जाओ देश को देखो। तुमने देश को देखा? आमीन। वे उस देश के साथ चले फिरे। आमीन। और लूथर वहां पर था, वेस्ली वहां था, आमीन, पेंटिकुस्ट वहां था, सारे काम हो रहे थे, फिर भी अविश्वास था। है चंगा करने वाला यीशु और जी उठे यीशु में 3 दिन का अंतर था। आमीन। चंगा करने वाले यीशु में, चमत्कार करने वाले यीशु में, आमीन, 3 दिन का अंतर था। आमीन। और जो जीवित हुआ यीशु है वो सबके लिए नहीं था, लेकिन चंगा करने वाला यीशु सबके लिए था। आमीन। चंगा करने वाला यीशु इसके लिए भी था, उसके लिए भी था। रोटी भी खिला सकता था, पानी भी पिला सकता था, लेकिन आज जीवित हुआ यीशु, द्वार बंद है, चुने हुए इकट्ठे हैं। चोटी का पत्थर की सेवकाई सबके लिए नहीं है, चुने हुए हैं। आमीन। अगर उस चर्च में नहीं भी है, अगर चर्च में मौजूद भी नहीं है, 8वें दिन वो चोटी का पत्थर फिर आएगा विश्वास लौटाने। और विश्वास केवल एक ही आत्मा लौटा सकता है। विश्वास केवल एक ही आत्मा लौटाता है। मलाकी 4, कब मलाकी 4 उसके अंदर था और आज हुआ मलाकी 4 के अंदर है। हालेलुया। आमीन। दोस्तों ये है मैसेज की करवट। समझ रहे? 7 भाग यहोशू ने आज्ञा दी, और यहोशू का मतलब होता है यीशु उद्धार करता। आमीन। परमेश्वर ने दूसरे भाग ने 7 गोत्रों को चुनने के लिए एक सेवकाई को भेजा है, 7 भागों में काटने के लिए। आमीन। यीशु वो जो चंगा करता था, विलियम ब्रैनम वो जो चंगा करता था। आमीन। उसके बीच और जीवित हुए यीशु के बीच 3 खिंचाव का अंतर है, 3 दिन का अंतर। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। अब समझ रहे हो ना भाई कोलमैन की सेवकाई क्या थी, है ना? तो मैसेज भी शुरू नहीं किया यार। आमीन। ओ 5 भाग के लोग पा चुके थे, किताब जो लिखी गई उनका भाग थी। आमीन। थोमा तुमने क्या नहीं देखा था बताओ? तुमने आवाज देते हुए देखा था और लाजर को बाहर आते हुए देखा था। आमीन। तुमने थोमा वहां पानी को दाखरस बनते हुए देखा था। थोमा हर काम में तुम साथ थे। आमीन। वो 3 व्यक्ति भी साथ थे जो हमेशा उसके साथ चिपके रहते थे। आमीन। आप जानते हैं 3 व्यक्ति हर समय उस देश के साथ थे, भेद लिए जा रहे थे, पतरस, यूहन्ना और याकूब, जो साथ गए थे देश में देखने के लिए ताकि किताब लिखी जा सके। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या मैं सही हूं? ये ऊपर जाते हैं और बलिदूत अपने रूप में आता है। आमीन। पहाड़ पर खड़ा होता है, पृथ्वी पे खड़ा होता है। आमीन। पहले पहाड़ पर पैर रखता है, फिर नीचे पैर रखता है, उसका रूप बदल गया और आवाज आती है इसमें से, आमीन, ये मेरा प्रिय पुत्र है। हालेलुया। अब इसकी सुनने की जरूरत थी। हालेलुया। आमीन। आप मेरे साथ हैं? देखिए यहीं रहिए, ये संदेश वो नहीं है जो बच्चों के लिए सर पे से चला जाएगा, बता रहा हूं। है अगर यहाँ कॉन्टेक्ट है, यार क्या कह रहे हैं भाई, थोमा ये वो, ये इतनी डीप बातें हैं जो आप भाग्यशाली हो जो सुन पा रहे हो। है आज से 20 साल पहले मैं इन संदेशों को नहीं समझता था, बहुत पढ़ता था तभी नहीं समझते था, लेकिन आज मेरे पल्ले पड़ती है। आमीन। भाई क्यों आप समझ पा रहे हैं? आमीन। मैं बताऊंगा भाई क्यों समझ पा रहा हूं, ऐसा क्यों हुआ था। 1.5 बाय 1.5 मैंने फिर से सेवकाई को वो अवलोकन किया तो समझ में आया क्यों हो रहा था ये। आमीन। ओ थोमा तुमने क्या नहीं देखा और तुम संदेह पे संदेह कर रहे हो? थोमा मैं ही वो हूं जो ये सब कर रहा था। थोमा 1933 से 1946 तक मैं ही था जो दर्शन दे रहा था, फिर भी तुम्हारी समझ में दर्शन नहीं आ रहे थे। भाई बहनों कंफ्यूज थे अपनी सेवकाई के बारे में, आ गए वापस, है ना? वे चंगाई भी कर रहे थे, वह दूत भी आ गया 1933 में, जैसे यूं 29वां देने वाला पहले, फिर भी अपनी सेवकाई पे संदेह था कि चमत्कार ये किसी ने उनसे कहा था दुष्ट आत्मा की सहायता से होते, उन्हें शक था। इसी शक को मिटाने के लिए वो 1946 में टनल मिल गए थे। आमीन। बिल्कुल सही। अब देख के विश्वास होगा। आमीन आमीन। अब होगा देख के विश्वास। 1946 जून में मेरे साथ हैं आप? सेवकाई को समझ पा रहे हैं ना आप? सेवकाई को समझ रहे हैं ना आप? आमीन। चमत्कार को होते हुए देखे, लंगड़े लूले अंधे सब चल रहे हैं, फिर रहे हैं, सब हो रहा है, दर्शन पर दर्शन आ रहे हैं। थोमा तुम्हें क्या हुआ?
तुम्हें अभी भी पैर देखने हैं उसके, अभी भी छेदे हुए हाथ देखने हैं, अभी भी पसली देखनी है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। एक गुप्त स्थान है जहां मैं आऊंगा और तुम्हें वहां आना होगा ताकि तुम देख के विश्वास करो। आमीन, ताकि तुम देख के विश्वास करो, तुम एक गवाह ठहरोगे। तुम्हारे लिए गवाही है, मेरी एक दूत से बात हुई है। आप थोमा टेर नहीं सकता था, थोमा के पास एक विशेष प्रकाशन आया जो बाकियों के पास ना। हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। आमीन, आइए देखते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे हाथ पैरों को देखो, तुम संदेह कर रहे हो। हालेलुया। 1946 तक तुम देख सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। देखें, लीजिए मैं संदेश से पढ़ता हूं भाई मैडम ने क्या बोला था। ओह, आप कहोगे ये तो भाई कोलमैन ने बोला था। जी नहीं भाई, कोलमैन भाई ब्रह्म का कोट पढ़ रहे हैं, इसीलिए मैं वो पढ़ रहा हूं। देखिए क्या कहता है। उसने कहा, हालेलुया, उसने कहा, किसने? भाई ब्रह्म ने कहा। भाई कोलमैन बता रहा है कोट से, पढ़ रहे हैं भाई ब्रह्म का कोट। उसने कहा वचन प्रमाणित हो गया है, क्या हमारे अंदर हमारे हृदय नहीं चल रहे थे? उन्होंने कहा अब आइए हम खड़े हो जाएं, अब हम एक साथ आइए हम खड़े हो जाएं और कहें प्रभु यीशु को अपना उद्धार करता और चंगा करने वाला स्वीकार करता हूं। यही तो थोमा कर रहा था। हैं? आज के दिन के लिए कही गई भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है। मैं वहां खड़ा हुआ था, मुझे और सबको कहना पड़ा कि मैं विश्वास करता हूं। भाई कोलमैन कह रहे हैं मैं भी उस चर्च में मीटिंग में था जब भाई मैडम ये कह रहे हैं, मुझे और बाकियों को भी ये कहना पड़ा हाँ मैं विश्वास करता हूं। ध्यान दे, अब आप इस विश्वास करता हूं को समझ लेंगे। आज पता है आपका संदेश ये है, सब कुछ संभव है, मैं विश्वास करता हूं। आज का संदेश है सब कुछ संभव है, मैं विश्वास करता हूं। आमीन। मैंने आपको टाइटल नहीं बताया था। आमीन। और प्रेरणा वही है, तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। मैं वहां खड़ा हुआ था और मुझे और सबको कहना पड़ा मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह जीवित है। देखा, पुनरुत्थान में देखा, आज के समय के लिए कहे गए वचन की पुष्टि कर रहे हैं जो कि भविष्यवाणी उनके विषय में लिखी गई थी, अब हमारे बीच में पूरी कर रहे हैं। फिर भाई ब्रैनम ने कहा, भाई कोलमैन कह रहा है, फिर भाई ब्रैनम ने कहा वे मेरा उद्धार करता है, मेरा परमेश्वर है, मेरा राजा है। यही तो थोमा ने कहा था देख लेने के बाद। बिल्कुल बिल्कुल। आमीन। ऐसे ही थोड़ी ना भाई साहब, दो थोमा के बारे में भाई साहब ये नबी था तो पकड़ पाता था कि 2 थोमा होंगे। किसके बस की बात है यार इतने डीप संदेश को निकाल लेना। मेरा सब कुछ है। प्यारे परमेश्वर, हमारी गवाही को सुनिए और हमें जीवन की रोटी के दिन प्रतिदिन, हमें जीवन की रोटी दिन प्रतिदिन दीजिए। हम आपको प्रशंसा चढ़ाते हैं, अपने हृदय की गहराइयों से आपकी प्रशंसा करते हैं। सर्वशक्तिमान नबियों के परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। क्या क्षण है, क्या समय था, फिर वे गाते हैं केवल विश्वास करो, केवल विश्वास करो। यही प्रेरणा थी भाई रॉबिन्सन। हाँ जी, ये गाना आज का नहीं है, ये थोमा ने गाया है सबसे पहले। आमीन। हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, आई बिलीव जीसस इज हियर। देख सकता था। आमीन। ये गाने का मतलब होता है, हर चीज ऐसे ही नहीं रखी है। ये बाइबल का खुदा है, मजाकियों का खुदा नहीं, पगलों का खुदा नहीं है, शराबियों का खुदा नहीं, रंग उड़ाने वालों का खुदा नहीं है, पागलपंती करके रात भर जगाने वालों का खुदा नहीं। सच बात है, ये खुदा है। आमीन। और वाकई इसके संदेश का कोई मतलब होता है, इसके तो गानों का भी मतलब है। आमीन। ओनली बिलीव गाया भाई बहन ने। इसके बाद जब ये कहा वो मेरा ये है, मेरा ये है, यही उसने कहा था हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, कब? जब जीवित हुए यीशु को देख लिया। आमीन। हालेलुया। 3 दिन के बाद कुछ महिलाओं की गवाही आई, कुछ भाई लोगों की गवाही आई। थोमा गवाहियों पर डिपेंड नहीं था। है? मैं अनुभव करूंगा, मुझे एक्सपीरियंस चाहिए, मैं उसे छू कर देखूंगा कि वही है कि नहीं। यकीन नहीं करूंगा ऐसे। एक छोटा झुंड आ रहा है, उठाए जाने से पहले जो देख करके हर एक चीज को महसूस करके विश्वास करेगा। बहुत जल्दी ऐसा होने वाला है भाई बहनों, बहुत जल्दी हमारी पीढ़ी में। हालेलुया, हालेलुया। देखें आप, ओ क्या ही भाग है भाई मेरों। देखें आप, ओ केवल विश्वास, थोमा का विश्वास लौटाने के लिए मलाकी 4 उसके संदेश में था। आमीन। थोमा का विश्वास किसने लौटाया? मलाकी 4 को छोड़ ये काम किसी को दिया ही नहीं गया है। उस समय मलाकी 4 अपने प्रभु की देह में था। आमीन। अरे जब अब्राहम की देह में लेवी था तो 10 वाहन चढ़ा दिया, तो मलाकी 4 वहां होकर विश्वास नहीं लौटा सकता। आमीन। इस आत्मा ने वहां जाकर, कोई 7 आत्मा उसी की है और 7वीं आत्मा विश्वास लौटाती है। और यीशु मसीह उस पोजीशन में था कि विश्वास लौटा रहा था, थोमा का जो खोया हुआ था।
आमीन। देख करके विश्वासी हो। आमीन। तूने बिन देखे विश्वास नहीं किया, लेकिन 7 गोत्र के लोगों ने अपनी जमीन नहीं देखी है। आमीन। लेकिन वो यकीन करेंगे, हैं? उनके बीच में कोई काम नहीं हुआ। हम 65 के बाद आए हैं। आमीन। लेकिन हम विश्वास करते हैं। आमीन आमीन आमीन। धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब देखने के वालों के बीच में इतने जबरदस्त काम हो, तो बिन देखे विश्वास करने वालों के लिए क्या कुछ ना होगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मलाकी 4 उसके अंदर था, परंतु अब वो मलाकी 4 के अंदर है। मैं वही सेवकाई हूं संदेश सद्गुण में। आमीन। नबी कहता है, देखिए सामूहिक गवाही। आइए सामूहिक गवाही देख रहे थोड़ी सी। देखिए आज वो यहां पर वैसा ही है जैसा वह उस दिनों में था। क्या वह कल आज युगानु एक सा है? उन और वर्षों से अधिक वह अपने आप को प्रकट कर रहा है। देखिए उसने अपने आप को लोगों के ऊपर कैसे प्रकट किया। याद कीजिए, जैसा उनका मसीहा था आज के युग के लिए प्रतिज्ञा किए हुए वचन के अनुसार वे वैसा ही आज करेगा। उसने कहा, हे निर्बुद्धि और विश्वास करने में मत मदियो, यह सब जो नबियों ने उस दिन के लिए कहा वह पूरा होगा। आप उस पर ध्यान दीजिए। वह वापस वचन की ओर इशारा करता है, पीछे नबियों की ओर। वह वापस टेप और बुक बोल रहा है। वह कभी भी वचन से बाहर कभी नहीं आया। और उसने कहा, वह जो मुझे जानते हैं, मैं वह मसीहा हूं जो जी उठाऊं। वह ऐसा नहीं कर सकता था। देखा, वह वचन से बाहर नहीं आ सकता था। मैं दूसरे शब्दों में कहा, मैं वो वचन हूं जो जी उठाऊं। और आप इस युग के वचन है जो जीने के लिए साथ में गाना जरूरी है। आमीन। उसने कभी नहीं कहा। देखा, उसने उनको पवित्र साथ दिया जैसा यूहन्ना ने कहा था। बाकी उन सब ने देखा। उनको अपने आप को स्वयं लेना था। उनको स्वयं अपने लिए वचन को लेना था। आपको अपनी जमीन को खुद लेना है भाई। आपको अपने समय के संदेश को खुद लेना है, स्वयं व्यक्तिगत। बिल्कुल आमीन। वरना पवित्र आत्मा पाने से चूक जाएंगे आप। बिल्कुल सच बात। बहनों, आगे आपको अपने आप आगे बढ़ना पड़ेगा और वचन को अपने लिए व्यक्तिगत लेना पड़ेगा। भाइयों बच्चों, आपको व्यक्तिगत लेना पड़ेगा, वरना इस समय की स्पिरिट हमें धोखा देने वाली है। उस समय लोग माता पिता की आज्ञा टालने वाले, या तो ये तुम होने वाले हो, या उस समय लोग विश्वास करने वाले। आमीन आमीन। इन दोनों में से एक होने वाले है। भोग विलास के चाहने वाले होंगे वगैरह वगैरह। या तो ये आत्मा ले जाओगे आप, और आज ऐसा हो रहा है, बहुत सारे जवान इन आत्माओं के पीछे। आमीन। फोन एक अंधा कुआं है जिसमें लोग गिर रहे हैं और मर रहे हैं। बिल्कुल सही। आमीन आमीन। बल्कि उन्हें तो गिरना चाहिए था वचन में, उन्हें तो गिरना चाहिए था पवित्र आत्मा में, उन्हें गिरना चाहिए था सद्गुणों में। वो कहां गिर रहे हैं? आमीन। वो मोबाइल में गिर रहे हैं, वो नींद में गिर रहे हैं, वो जाने काय में गिर रहे हैं। आमीन। देखिए आप मेरे साथ है, देखिए सारी की सारी चमगादड़ों को भगाइए पहले तो नींद वींद की। हालेलुया। उनका मसीहा था, मैं जी उठाऊं। उसने कभी नहीं कहा, देखा, आमीन, जैसे यूहन्ना ने किया। स्वयं अपने लिए लेना है, स्वयं उनको अपने आप के लिए स्वयं जांच करनी थी। आप सोइए मत, इसमें खतरा नहीं यार। पवित्र आत्मा है और मैं महसूस कर रहा हूं वो है। ये मैंने नहीं कहा, ये अगला कोडी था, मैं तो अपने बोल गया है, सही पढ़ रहा हूं। हाँ, आप सोइए मत, अपने आप को जांचिए। जाओ और जांचो, सोना बाद में, घर है सोने के लिए। निर्बुद्धि और विश्वास करने में मत मतियो, जो कुछ नबियों ने कहा वह पूरा होगा। क्या डांट है उनके लिए जो कहते हैं कि उन्हें तो सब पता है। क्या डांट है उनके लिए। ध्यान कीजिए, उसने अपने विषय की कैसे शुरुआत करी। वह कभी भी सीधा नहीं आया, वह कभी भी सीधा नहीं आया। और कहा, जैसा कि मैं पिछले कुछ मिनटों पहले कह चुका हूं, क्या आपको नहीं मालूम कि मैं हूं इस युग का मसीहा। आमीन। देखिए, वह सीधा नहीं आया, जैसा कहा, जैसा मैं पिछले कुछ मिनटों पहले कह चुका हूं, क्या आपको नहीं मालूम है कि मैं इस युग का मसीहा हूं। क्या आप नहीं जानते कि मैं वही हूं? ऐसे नहीं आता, जानते। परमेश्वर का सच्चा सेवक कभी भी अपनी पहचान वैसे नहीं करवाता। आया बिल्कुल। क्या तुम नहीं जानते मैं इस युग का मसीहा हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। मुझे ख्याल आ रहा है, मुझे कहने दो, पवित्र आत्मा ने कुछ डाला है। क्या होता? फिलिपुस जा रहा है, फिलिपुस इतनी बड़ी बेदारी से उठाकर घोड़ा ले गया कंदाके की ओर। आमीन। वहां का सेनापति जो खोजा है, घोड़े पे चला जा रहा है भजन करने के लिए। फिलिपुस प्रकट हो गए,
जो तू पढ़ रहा है जानता है क्या है? जब तक कोई ना समझाए, पागल। तू कहे आई एम, वो कहता आई एम, बस लौट जा, हो गया। है तू तो है, तेरी आंखें खोल रहा हूं मैं, तू है ये भेदता मैं तुझे बता दे रहा हूं। और जब अगली बार आए तो गुल्लक साथ लाइयो, वही ना तेरा प्राण गया, है ना। ये नहीं कर रहा था उनने, वो बताया नबियों से लेकर के वचन। कोई भी प्रचारक नबियों से शुरू नहीं करता है, सही है, बेवकूफ है वो, बिल्कुल सही। निर्बुद्धि है। बाइबल डांट रही है। मैंने डांटा होता तो बात अलग है, भैया ये भाई ब्रह्म डांट रहे हैं, भाई कोलमैन भी डांट रहे हैं। हाँ, वो ऐसे नहीं करा। परमेश्वर का सच्चा सेवक कभी भी अपनी पहचान वैसे नहीं कराता। निश्चित रूप से वह उनके ध्यान को जो कुछ भी नबियों ने कहा उसकी ओर ले जाएगा, और मसीहा के उस युग को देखने के लिए, मसीहा के कहे गए वचन अनुसार उस युग को देखने के लिए कहेगा। अब हम पादरी लोग क्यों आपके ध्यान को कुछ और नबियों के अब हम पादरी लोग क्यों आपके ध्यान को जो कुछ नबी ने हमारे युग के हमारे मसीहा के युग को देखने का उसकी ओर ना ले जाकर, यानी कहां ले जाते हैं? देखिए, उसकी ओर नहीं ले जाते। आज के पादरी लोग वे शास्त्रियां हैं, वही है सब कुछ जो मैं वापस लाने की कोशिश कर रहा हूं। वे तो आज के युग के मसीहा के बारे में, आज के युग के वचन के बारे में बात हो रही है। आमीन। ध्यान दे भाई बहन। परंतु परमेश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार पृथ्वी पर परमेश्वर का एक असली नबी आएगा। उसकी पहचान परमेश्वर के द्वारा की जाएगी, जो आज के इस युग के लिए वचन से जवाब देगा, जो कि दुल्हन को सही क्रम में रखेगा। कौन? आज के युग का नबी। और नबी और संदेश एक होते हैं। आमीन। अरे बरेली कलीसिया, तुम इसीलिए तो आशीषित हो भाई, तुमने हमेशा उस वचन को आगे रखा जो इस युग का है। ना तो मार्टिन को आगे रखा, ना बहादुर भाई को आगे रखा, ना किसी जवान को, ना किसी सिस्टर को, ना यहाँ के पास्टर भाई रॉबिन्सन को आगे रखा। इन्हें रखने की जरूरत क्या है जब वे आ चुका है? जब चोटी का पत्थर यहाँ है तो किसी पत्थर की जरूरत नहीं है हमें, ना किसी प्रकाशन की। हमें रखेगा जो कि कलीसिया का छोटा रूप होगा, दुल्हन को सही क्रम में रखेगा जो कि कलीसिया का छोटा रूप होगा, उसको ऊपर ले जाएगा। वही है जो इस विषय में बात कर रहा है। हमारे परमेश्वर की प्रशंसा हो। ये है सही उत्तर थोमा, यही है सही उत्तर। आमीन। भाई जोसेफ क्या कर रहा है? जोशुआ क्या कर रहा है इस युग के लिए? जमीन को बांट रहा है। व्यक्तिगत लो और लिखो। आमीन। आपकी पुरानी किताब भूल जाने वाले समुद्र में जो गुनाहों की थी डाली गई, तो आपके पास एक नई किताब होनी चाहिए ना। एक जीवन की किताब आपके कार्य की होनी चाहिए। यदि विलियम ब्रैनम की जीवन गाथा की एक किताब है तो आपके जीवन की एक किताब होनी चाहिए। ऐसा हो ही नहीं सकता। यदि मेमने के जीवन की किताब है तो सिस्टर शालिनी के जीवन की किताब होगी, भाई बहादुर के जीवन की किताब होगी, आमीन। सिस्टर मार्था के जीवन की किताब होगी, आमीन। भाई विशाल के जीवन की किताब होगी, और ये खुद लिखनी होगी। बिल्कुल। आमीन। परमेश्वर के बारे में परमेश्वर के नबियों ने लिखा। इस युग की दुल्हन खुद एक नबी है, वो खुद एक दर्शन है, वो खुद इस युग का संदेश है, वो खुद एक यांत्रिकी है। आमीन। वे अपने विषय में लिखेगी। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि तुम परमेश्वर की जीवित पत्रियां हो, और लोग अब आपको चलते फिरते पढ़ेंगे, है ना। देखो 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 डोलता हुआ होली पर, आमीन, खुदा का जन जा रहा है। रॉबिन्सन पड़े हुए नाली में नाचते हुए। सही बात। अपने लिए इसीलिए आप बुरा तो नहीं मान, किसी और का नाम लेते तो और दिक्कत है ना। रात भर नाच रहा, लेकिन खुदा के चर्च में नाचने के लिए कह दो तो मर जाएगा जी। आमीन। खुदा के लिए कुछ करने को दे दो तो मरा जा रहा है, लेकिन पगले में काटने के लिए सबसे आगे रंगा पुता जा रहा है, जबकि हमारे पास 7 रंग ऑलरेडी है। होली है, यकीन नहीं आता, ऊपर लिखा है होली, पढ़ लो। 7 रंगों की होली, 7 संदेशों में। हम खेलते हैं असली वाली, शैतान तो नकल कर रहा है, करता रहे भाई। अभी खुदा के छोटा झुंड है, अभी थोमा है, तो हे मेरे परमेश्वर, आमीन, हालेलुया। मैं वही सब कर रहा हूं भाइयों बहनों। देखिए ओ सामूहिक गवाही, हालेलुया, किस तरीके से, हालेलुया। देखें आप, ओ
मैं जल्दी जल्दी करूं भैया, बहुत टाइम हो जाता है। लंबा चौड़ा प्रचार करने में तो विश्वास करता नहीं। देखिए ओ, देखिए मेरे भाई बहन, क्या मैं पेज पर हूं? देखूं? हाँ जी, देखें 33। आप ये वचन से डरे हुए थे। किससे? वचन से डरे हुए थे। उन्होंने हर प्रकार की चीजें देखी थी। उन्होंने देखा थे मरे हुए लोग दोबारा जी उठे थे, चंगाइयां, गिल्टियां, हर एक चीज, लेकिन अभी भी वचन से डरे हुए थे। हमारे पास आज सुबह कितने शिमोन है जो वादा किए हुए वचन को पकड़े हुए। 7 सीढ़ियां पिछले हफ्ते मुझे देखने दीजिए। 7 सीढ़ियां वो है, बार बार 7 सीढ़ियां कह रहे हैं, वो है 7 सद्गुण ही 7 सीढ़ियां है। 7 सीढ़ियां मुझे देखने दी। आश्चर्यजनक है। प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति की वास्तविकता को देखा, प्रभु की प्रशंसा, उसे देखा और जाना, यह वही है, और शांति से चले गए, तुम्हें शांति मिलेगी। इसलिए उसने आपको यह बताया। अब पूरे सप्ताह, आइए हमने इसको यहां पर पकड़ लेते हैं। पूरे सप्ताह आपके पास एक गवाही थी। पूरे सप्ताह पीछे आपके पास एक गवाही थी। यह 8वां दिन, आमीन। और 8वें दिन वो उनके बीच में खड़ा हुआ एक समूह के रूप में। अब हमने प्रभु यीशु को देखा है। उनके पास जो बाकी के थोमा के अलावा बाकी के थे, उनके पास गवाही थी, हमने प्रभु को देखा है। क्या आपने देखा है? आमीन। आपने देखा? हाँ जी। जब वो यहां कहता था वो यहां है, एक आया बोला वो यहां है, और बस चंगाइयां शुरू, हृदय के गुप्त भेद बताना शुरू। हमने प्रभु को देखा है कोर्ट के अंदर, इंग्लिश बोलते हुए, मंच के पीछे खड़े होते हुए, आग का खंभा उसकी पहचान कराते हुए। हमने प्रभु को देखा एक नए नाम में है, विलियम मेरियन बैनम, प्रकाश विभाग के 10:7, मलाकी 4:5। हमने प्रभु को देखा खाल के पर्दे के पीछे बात करते हुए। हमारे पास गवाही है। किस किस के पास गवाही है? सिस्टर राइट, तुम्हारे बच्चों को कौन दे रहा था? छोटी मछली, मैं तुम्हें फिर से जीवन देता हूं। कौन दे रहा था? जिस यीशु ने चमत्कार किए हुए यीशु ने डांट दिया, आमीन, आंधी और पानी को, इसने भी डांटा। ट्यूमर गायब हो जाए, नाना प्रकार की मौत अपना जीवन में बदल गई, हजारों बैसाखियां, हजारों व्हीलचेयर, हमने यीशु को देखा है। आमीन। हमने फेफड़े आते हुए देखे, हमने कैंसर जाते हुए देखे, हमने लंगड़ों को चलते हुए, पैरों को सुनते हुए, आंखों को आगे खोलते हुए, ओ हमने देखा है। हमने उसे देखा है। सामूहिक गवाही। क्या गवाही है? यह श्रीमान, यह दीवार के ऊपर से हमारे ऊपर प्रकट हुआ। यह दीवार के ऊपर से हमारे ऊपर प्रकट हुआ। हमने प्रभु यीशु को देखा है। यह सामूहिक गवाही है। यह विशेष प्रकार की एक सामूहिक गवाही है। आइए हम खोल देते हैं। ध्यान दीजिए, क्या खोल देते हैं? समझ। आइए हम खोल देते हैं। अभी दिखाता हूं कैसे समझ खुलती है। खोल देते, ध्यान दीजिए। यीशु मसीह पहले ही दिन के समय प्रकट हो गया। वह मरियम मदनी के ऊपर प्रकट हुआ, वह उन स्त्रियों के ऊपर प्रकट हुआ जो कब्र से वापस आ रही थी, दूध के संदेश के साथ लौटती हैं। वो दूध के संदेश के साथ लौटती हैं। देखा, इस 7वें स्वर्गदूत के संदेश के समान कलीसिया वापस लौटती है। सांझ के समय यीशु फिर आता है। आमीन। सांझ के समय का संदेश फिर आता है। यीशु उस युग का संदेश है। आमीन। और सांझ के समय का संदेश मलाकी 4 है। आमीन। जबकि द्वार बंद है। लोग कह रहे द्वार बंद कर रखे हैं। भाई द्वार बंद है, लोग डरे हुए, क्या हुआ चाहता है, लेकिन यीशु मसीह ऐसे समय में चोटी का पत्थर उस छोटे झुंड पर आ गया। आमीन। 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 प्रेज़ द लॉर्ड। ओ क्या ही सुबह है। आमीन। स्वर्गदूत के संदेश के समान फिर वह पतरस के ऊपर प्रकट हुआ दोपहर के समय, किसी समय, लेकिन अभी भी नंबर 4 संत लूका 24:13 से 35 तक वे इम्माउस की राह पर जाने वाले 2 शिष्यों पर प्रकट हुआ। अब यहां पर एक है जिसको हम देखना चाहते हैं। अब उसको देखिए, लूका 24, 35, 36, क्योंकि मैं चाहता हूं आप इसको प्राप्त करें। आमीन। आप जानते हैं इसमें इम्माउस पे नार पे जाने वाले देखते, मैंने प्रचार किया इसको पूरा है। आप इसको लिख दो, यही है। आमीन। आप देखता हूं कि पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि हम उस छोटी नीली किताब के अंदर से जाएं और भाई ब्रह्म ने जितने भी संदेश प्रचार किए उनमें से देखें। आमीन। इंग्लैंड, अमेरिका में नीली किताबें आप जानते होंगे, वो बादल छपा हुआ है, नीली सी किताब है ना। हमारे यहाँ तो किसी भी रंग की है, वहां पर नीली है। इसलिए भाई कह रहे हैं वो छोटी नीली किताब के अंदर से जाएं। कहां से जाएंगे आप? नीली किताब के अंदर से जाएं। आमीन। और भाई बहन ने जितने भी संदेश प्रचार किए उनमें से देखें। तब उनकी आंखें खुल गई। कहां खुलेंगी? आमीन।
आपकी आंखें खुलने के लिए मलाकी 4, आमीन। लौदीकिया कलीसिया काल में सुरमा है, Amen. अंधे नंगे कंगाल सुरमा ले ले कि तू देखने लगे, आमीन। लेकिन देखेंगे कैसे, अभी दिखाते हैं। तब उनकी आंखें खुल गई, मैंने देखा और पाया कि उन्होंने उसको 3 बार प्रचार किया था। हालेलुया। टुलेर कैलिफोर्निया 2 तारीख 12वां महीना 1964 को ब्यूमॉन्ट टेक्सास में 3/12/1964, फिर उसके बाद 4/6/1964 को टैम्पा फ्लोरिडा में उसने 3 बार संदेश को प्रचार किया और उनकी आंखें खुल गई। Amen. Amen. 64 में उनकी आंखें खुल गई, आमीन। तब मैंने इसको प्राप्त किया, उन्होंने प्रचार किया, भविष्यवाणी द्वारा ठीक से बताई गई घटना है। Amen. संदेशों को देखिए, ये नीली किताब आपके लिए कुछ करने जा रही है। जेफरसन मिल इंडियाना 1 अगस्त 65 में उन्होंने इसके अध्याय को पढ़ा। कौन से अध्याय को पढ़ा? आमीन। भविष्यवाणी द्वारा स्पष्ट हुई घटनाएं, एक संदेश है विलियम ब्रैनम का, जो भाई लोगों ने पढ़ा है, आप भी उसे पढ़िए, आमीन। और इसका रेफरेंस भाई ब्रैनम ने इमाउस के मार्ग वाले व्यक्ति के रूप में ही किया, यहीं से पढ़ा। 1924 आगे की हो। लूका 24:13 से लेकर 35 तक फिर उन्होंने प्रचार किया, भविष्यवाणी के द्वारा ठीक से बताई गई आधुनिक घटनाएं। 6 दिसंबर को सैन बर्नार्ड कैलिफोर्निया में उन्होंने दोबारा वही प्रचार किया, लूका 24:13 से 27 तक। मैंने कहा 1 मिनट, मैं रुका। उन्होंने इसे 3 अलग अलग जगह पर यही प्रचार किया। वो क्या कर रहा था? यीशु साथ में चल करके उन्हें नबियों से लेकर के और अपने समय तक के संदेश को खोल के बता रहा है, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। और तब तीसरा खिंचाव ही बुद्धि का खुलना था, आमीन। 24 निकालिए, 45वां अध्याय, 45वां पद पढ़े, क्या होता है? लूका 24:45 आपकी ओर से पढ़िए, जोर से। तब उसने पवित्रता समझने के लिए उनकी समझ को खोल दिया। अगर वही समझ ना खोले, आप बाइबल पढ़ते रहोगे, होना कुछ नहीं। इसको खोलने के लिए एक विशेष प्रकार की समझ का सहारा होगा। देखिए 45:4-5 होता है, आमीन। किसने आपकी समझ को खोला? नीली किताब वाले ने। मलाकी 4:5 ने आपकी समझ को किस लिए खोला? ताकि आप समझ पाए, आमीन। संदेश को समझ पाए, भविष्यवाणी क्या थी, हमारे युग का मसीहा क्या है, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या हो रहा है? समझ खुल रही है थोमा की, रैप्चर से पहले, आमीन। अब जानेगा वो मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर, क्योंकि एक महान काम थोमा को करना है, आमीन। उसे एशिया माइनर के सबसे ज्यादा विचित्र जगह पर आना है, जहां सबसे अधिक अविश्वासी रहते हैं, जो विश्वास करते ही नहीं है। इसलिए थोमा को एक एक्सपीरियंस के साथ हिंदुस्तान आना है। वो हिंदुस्तान के केरला शहर में आया, Yes. Hallelujah. आमीन। सबसे अधिक मूर्ति पूजा, जो बिना देखे कुछ करते ही नहीं थे, आमीन, वो यहां आया, आमीन। और उसने यहां पर आकर के उन आर्यों को प्रचार किया, Amen. आमीन। और 2000 साल के बाद फिर एक और यहां आया, बॉम्बे, Hallelujah. सबसे विचित्र और मायावी नगरी, पैसे से भरपूर। लौदीकिया कलीसिया काल धनवान था, बॉम्बे आर्थिक राजधानी, आमीन। पूरी तरह से बॉलीवुड ने चकाचौंध उन्हें अंधा कर दिया। हर एक चीज वही आता है, पहला आश्चर्यकर्म आंखें खोलता है, Amen. Yes. Hallelujah. आमीन। थोमा खोल रही है ना समझ, बिल्कुल। आमीन। हमने यीशु को बॉम्बे में देखा, हालेलुया। वही चिन्ह जो वहां हुए, वही चिन्ह अब होंगे। वो हमारे युग का संदेश है, Amen. आमीन। विलियम मेरियन ब्रैनम हमारे युग का संदेश, आमीन। अभी तो जमीन बांटनी बाकी है भाई, पढ़ा है। ओह, 3 बार एक ही चीज को प्रचार किया। चलिए आगे बढ़ता हूं, आमीन, प्रेज गॉड। समझ रहे ना आप? सामूहिक गवाही, चमत्कार करने वाले यीशु और जीवित हुए यीशु में 3 दिन का अंतर। लूथर, वेस्ली, पेंटिकुस्ट, यीशु अर्थात चौथा, हालेलुया। एक और सेवकाई, उकाओ, Amen. चौथा वाला उकाओ है ना, आमीन, उकाओ, प्रेज गॉड। देखें, उड़ान भरने से पहले, यीशु मसीह की उड़ान भरने से पहले एक वचन की सेवकाई, लूका 24:27, उसने सब खोलकर उन्हें बताया। 27 पढ़िए, 24 का 27। तब मूसा से और सब
मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्रों में से उन्हें अपने विषय में की गई बातों का अर्थ कब समझाया? इससे पहले कि वो उड़ान भरे, इससे पहले उकाव उड़ जाए, चौथा वाला चला जाए। आमीन। उसने मूसा से लिया, उसने भविष्यवक्ताओं से लिया, उसने हर एक चीज आपको 7 सील तक, सरपेंट सील तक सब खोलकर बताया। आमीन। सब बताया खोल करके। आमीन। और ये जानने के लिए आमीन 45वें पद में आपकी समझ को खोला है कि आप इसे खोलें। आमीन। और समझ का खुलना तीसरा खिंचाव था। आमीन। समझ का खुलना तीसरा खिंचाव है। और मेरे ख्याल से आप संदेश को सही तरीके से अब समझते हैं। मुझे नहीं पता पीछे क्या प्रचार हुआ क्या नहीं हुआ, खुदा जाने आए नहीं है, लेकिन आज अगर आप नहीं समझे तो फिर कभी नहीं समझेंगे। क्योंकि इतना ज्यादा, इतना डीप मैसेज जो मुझे भी 20 साल में समझ में नहीं आ रहा है, वो आपको 20 मिनट में समझ में आना चाहिए। क्योंकि क्यों? तब तक समझ नहीं खुली थी। मूसा आश्चर्य भी देख रहा था, मूसा काम थोमा काम भी कर रहा था, रोटी भी बांट रहा था, सब कर रहा था, लेकिन थोमा भी जीवित हुए यीशु मसीह से नहीं मिला था। आमीन। खाओ देख, चिन्ह है अभी मेरे हाथ में। आमीन। मेरे दोनों हाथों में चिन्ह है, मैं पकड़ के बीमारी बता सकता हूं। आमीन। चिन्ह देख, मेरे पैर देख। आमीन। मेरी पसली देख, अरे 5 घाव देख, 5 अनुग्रह होता है, देख खुदा के अनुग्रह को देख। तूने देख के अनुग्रह पर विश्वास किया है, लेकिन चिंता ना कर, अभी 7 भाग और आ रहे हैं, अभी पीछे आ रहे हैं 7 भाग। मूसा और भविष्यवक्ताओं से शुरू करके पवित्र शास्त्र से पाई जाने वाली सभी बातों को उसने खोलकर बताया। क्या मलाकी 4 ने ऐसा किया? किया। मलाकी 4 क्या है? मलाकी 4 वरन यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले एक नबी को भेजूंगा, एलिया नबी को भेजूंगा, जो इस समय के बच्चों के मनों को पितरों की ओर फेर देगा। ये आयत है। बार बार मलाकी 4 के क्या है, कुछ नए भाई बहन है ये जान ले। ये है मलाकी 4 का संदेश। एलिया इस युग के लिए संदेश लेकर आएगा, जो कोई भी चर्च के लोग प्रचार नहीं करेंगे, और एलिया ही वो व्यक्ति है जो आपके विश्वास को यीशु मसीह की ओर मोड़ देगा। मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं, और ये आ चुका है। जेफरसनविल इंडियाना में, अमेरिका में पैदा हो गया। 1909 में, 1965 में जा चुका है एलिया, लेकिन चादर छोड़कर गया। आमीन। अब चादर हटने का वक्त आ गया और चिल्लाने का वक्त है। इस्राएल का परमेश्वर यहोवा कहां है? चादर वो रही। आमीन। मलाकी 4 प्रकाशित वाक्य 10:1 से 7 तक। क्या ठीक है? संत लियू का 17:30 उसने 3 साल तक हमें खोलकर बताया। मलाकी 4 हमारे ऊपर खोलकर बताया गया। 1963 से 65 तक 3 साल। 1963 से 65 तक 3 साल खोलकर बताया है। स्वर्ग के दूल्हे, पृथ्वी की दुल्हन का घर है। आमीन। आदृश्य मिलाप, आमीन, पृथ्वी भावी घर वगैरह वगैरह सारी चीजें उसने खोलकर आपको बताई। सूर्य को उदित होना वगैरह वगैरह सारे मैसेज खोलकर आपको बताए, और हमारे बारे में नबियों से लेकर खोलकर बताता रहा 3 साल तक। आमीन। चलता रहा, प्रेज़ द लॉर्ड। और ऐसा लगता था और आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन अब आगे बढ़ने नहीं देना है। यही रुक जाओ और रोटी खाएं, यही है विशेष काम। रोटी खाएं, हाँ रोटी खाएं, अभी खिलाता हूं। आमीन। आमीन। खोल कर बताया 1913 जब वे उस गांव के पास पहुंचे जहां वे जा रहे थे। अब शाम का समय था। कौन सा समय था? शाम का समय था। आमीन। उसके ढंग से जान पड़ा कि वे आगे बढ़ना चाहता है, परंतु उन्होंने यह कहकर उसे रोका कि हमारे साथ रहे, क्योंकि संध्या हो चली है, दिनों बहुत ढल गया है। तब वे उसके साथ भीतर गया। आगे तो जाने की जगह ही नहीं है ना। 7 के बाद कोशिश नहीं है, 7 के बाद कलीसिया काली नहीं है, कहां जाएगा? अरे वो तो पैसा बच्चों, वो तो अंदर आएगा। एक चर्च है जो से अंदर ले रहा है, एक सेवकाई है आमीन जो से अंदर ले रही है। आमीन। जो सेवकाई को समझ चुकी है, वो कह रही है कहां गए जाओगे, संध्या हो चली, अंदर आओ। आमीन। तब उनके साथ भीतर गया, और जरा सा भी हिलना नहीं, आप हिलना नहीं। देखिए, आप थोड़ा सा इधर उधर देखिए। अब यहां देखिए, हमें उसके विषय में थोड़ा सा सपना आ रहा है। अब आइए देखिए, हमको इधर देखिए, इधर देखना है। वह कभी नहीं बदलता, प्रकाशित वाक्य 3:20 लाके जोड़ दिया उसने। प्रकाशित वाक्य 3:20। देख, मैं द्वार पे खड़ा खटखटाता हूं, यदि कोई व्यक्तिगत मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके साथ भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। और यही अब होने वाला था। समझ का खुलना रोटी से संबंधित था। आमीन। देखें, आइए हम दोबारा वापस जाते हैं। अब पास आए
उसके ढंग से ऐसा लगा कि जाना चाहता है। उन्होंने कहा नहीं, अंदर आइए। इसलिए मैं बाहर होकर दरवाजा खटकाने लगा। प्रकाशित वाक्य 3:20, क्या मैं अंदर आकर तुम्हारे साथ खा सकता हूं? क्यों नहीं प्रभु, अंदर आइए। इसलिए उन्होंने उसको अंदर आमंत्रित किया। वह मीठा और मधुर है, इसलिए वही मधुर आत्मा लूका 24:29 से आकर मलाकी 4, प्रकाशित वाक्य 3:20 और मलाकी 4 में आ गई। उसको वही काम करना था, क्योंकि ये वही आत्मा थी। आप अपने हृदय के दरवाजे पर दस्तक दीजिए। ऊपर प्रतिमा में होते हुए मत कहिए कि मैं मलाकी 4 हूं, मैं परमेश्वर का नबी हूं, परमेश्वर की महिमा हो। आप मुझे सुनिए। नहीं जी, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? एक सज्जन व्यक्ति है, वो तो वैसे ही अंदर आएगा जैसे पहले अंदर आया था। उसको जब तक आप रोक के अंदर नहीं लेते, वो आगे बढ़ जाएगा। जो अंदर लेगा उसके लिए आपको अपने चर्च में उसे लेना होगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। वे तो एक विचित्र ढंग से ही अपने आप को प्रकट करेगा। वे तो रोटी तोड़ते समय जाना जाएगा। आमीन। कब? ये क्या हो रहा है? अब जाना जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आमीन। अब मनों में उत्तेजना होगी, है? अब पता चलेगा मार्ग में वो क्या बातें कर रहा था जब रोटी टूटेगी। जब मार्ग में बातें कर रहा था, हमारे मनों में उत्तेजना हुई थी। ये वही था, और वो उनके ध्यान से और वो उनकी आंखों से 7वीं मोहर में छिप गया है। हालेलुया। और कोई जगह ही नहीं थी ओझल होने की। प्रेज़ द लॉर्ड। एक सज्जन व्यक्ति था, ओ मेरे खुदा, सारे देश में उसके साथ चला, रोटी तोड़ी, उसने वचन प्रचार किया, उसके साथ भोजन किया। फिर वह नीचे आया, उनके हृदय की कुछ बातों को बताने लगा। उसने एक निश्चित प्रकार से रोटी तोड़ी। उसने एक निश्चित प्रकार से रोटी तोड़ी, क्योंकि संसार के इतिहास में कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। जैसी रोटी वो तोड़ता है, जैसा प्रचार वो करता है, जैसी चंगाइयां वो करता है, जैसी सामर्थ्य वो निकालता है, संसार का कोई नहीं निकाल सकता, कोई क्यों ना हो। आमीन, आमीन। हालेलुया। इसके रोटी तोड़कर बांटने का तरीका ये लग है। और ने रोटी ली या धन्यवाद किया और चेलों को देकर कहा बांट दो। इसके बांटने का रिवाज ही अलग है। आमीन। अरे रोटी कितनी है से क्या लेना देना, खाने वालों की तो भीड़ है। वो एक रोटी से भीड़ खिला सकता है, उसका नाम धन्य हो। आमीन। आमीन। हर एक आदमी तृप्त होगा जो भूखा है, टुकड़े से ही तृप्त हो जाएगा। आमीन। उसकी चट्टान से पिया हुआ पानी, उसकी तो बात ही अलग है। आमीन। उस मन्ना को बटोर के खाने की बात ही अलग है। और ऐसे रोटी कोई नहीं गिरा सकता जैसे वो गिराता है। ऐसे पवित्र आत्मा से कोई नहीं भर सकता जैसे वो भरता है। ओ क्या बात है, धन्यवाद हो। संसार के इतिहास में कोई नहीं कर सकता। पृथ्वी की सतह पे कभी किसी ने इस तरह से रोटी नहीं तोड़ी है जैसा उसने तोड़ी, किसी और जन ने नहीं। फिर वह तो प्रभु ही होगा। आमीन। हालेलुया। प्रशंसा हो ऊंचे स्थानों में। वह ज्यादा आगे नहीं गया सिर्फ रोटी तोड़ने के लिए। अन्य जातियों का एक चिन्ह दिखाया। फिर उसने अपनी कलीसिया ली, उसे खड़ा किया। 1965 में उसके साथ प्रतिज्ञा की। यहां पर प्रतिज्ञा है। मैंने सोचा यह ऋतु थी। पिछले साल जब बहन मेरी नॉर्मन और भाई बहन लोग आई, इसलिए मैं बहुत उत्साहित था। देखा सब जानते हैं क्योंकि मैं उत्साहित था, क्योंकि वो रोटी तोड़ रहा था। आमीन। अच्छा मैं कह दूं वह खड़ा हुआ, उन्हें 7वीं मोहर तोड़ी, तो मैं कह दूं उन्हें 7वीं रोटी तोड़ी, तो आप परेशान तो नहीं होंगे? क्यों, वचन ही तो रोटी है। हालेलुया, आमीन। उसने हमारे युग की रोटी तोड़ी, मैं तो ये कहूंगा। बिल्कुल सही। हालेलुया। आप मेरे साथ हैं। उन्हें 7वीं रोटी तोड़ी, आमीन। और कहा जो तू 7वीं रोटी, टूटी हुई रोटी लेके खड़ा है, उस रोटी को ले। और प्रेज़ गॉड, हालेलुया। योना से यही कहा था ना, वो किताब ले। और आमीन। बिल्कुल। 5 रोटी, 5 किताबें थी पुराने नियम में। आमीन। तो 7 मोहर है, 7 रोटी कह दूं तो बुरा थोड़ी है। ये हमारे युग का है, संदेश है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब मैं आगे बढ़ूंगा। यदि मैं कही जब उसने रोटी तोड़ी, अर्थात 7वीं रोटी मोहर तोड़ी, तो हमने प्रकाशित वाक्य में उसे खुली किताब अर्थात आमीन एक पैर जमीन पर एक पृथ्वी पर आते हुए देखा। आमीन। हमने मसीह को देखा। आमीन, आमीन। आमीन। रोक को आमीन ले, उस रोटी को खा ले, उस खुली किताब को खा ले। आमीन। देखिए, एक सेवकाई आंखें खोल देगी, एक विशेष झुंड के लिए, एक विशेष विश्वास के लिए में लौटकर आ जाएगा संदेश सद्गुण में। फिर से देखिए। आमीन। हाँ, क्या कहता है वो? आ जाएगा। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोल, अब हो जाइए तैयार।
मैं खड़ा हो जाऊं, अपनी आत्मा में चिल्लाऊं, क्योंकि पवित्र आत्मा अगर मेरा मानवीय आत्मा का बपतिस्मा करता है, फिर बादल मेरा मानवीय आत्मा हमें पवित्र स्थान भर देता है। भेंट की रोटियां और प्रार्थनाएं, आत्मा में प्रार्थना के योद्धाओं के समान प्रार्थना कर सकता हूं, खड़ा हो सकता हूं, अन्य भाषा बोलूंगा, वे बातें जिसको मैं जानता भी नहीं हूं मैं बोलने लग जाऊंगा। मेरे पास प्रेम नहीं तो मैं ठंडा तो वो पीतल झंझनाती हुई जानू कितनी आवाज हो रही है, कोई मतलब नहीं। इस युग की रोटी ही भाईचारे का प्रेम था। आप इसे ही नेग्लेक्ट कर दोगे तो आपने संपूर्ण वचन नहीं लिया। आमीन। प्रेम के बाहर आपकी कितनी चंगाई सभा हो रही है, प्रेम के बाहर कितना संदेश प्रचार हो रहा है, प्रेम के बाहर आपका भाईचारा आंखें कितनी मचल रहा है, मतलब नहीं है। आप ठंडराते हो पिता, शोर करती हुई कलीसियां हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये बहुत स्वर्गदूतों की तरह चिल्लाऊं, कुछ नहीं होने वाला यदि एक प्रेज द लॉर्ड का उत्तर अपने भाई को नहीं देता हूं तो। अरे इनसे नहीं बोलना है, इनसे ये नहीं करना है। ओ थोमा, चर्बी चढ़ी है आंखों पे बेटा, उंगली डाल ले। हाँ जी, आगे चलता हूं भाई बहनों। ओ अगर मेरे पास भविष्यवाणी करने का वरदान हो, क्योंकि मैं दिव्य बातों को पहचान सकता हूं, अगर मेरे पास सारे भेदों की समझ हो, 7 मोहरे और 7 गर्दन वगैरह वगैरह जान लूं और सारी बातें जान लूं, 7 गर्दन के शब्द क्या है ये जान लूं, वे बहुत शक्तिशाली है मैं जान लूं, मुझे पूरा ज्ञान हो जाए परमेश्वर के पुत्रों का, इफिसियों 4:13, जी हाँ मुझे ये सब पता चल जाए, अगर मुझे विश्वास हो मरकुस 11:23 की तरह पहाड़ों को उसके स्थान से हटा डालूं, और यदि मैं सब कुछ कर सकता हूं जो मैं करना जानता हूं, यदि मुझे गर्जन के शब्द भी मिल जाए, ईश्वरत के भेदों की समझ भी मिल जाए, परमेश्वर ज्ञान मिल जाए, परमेश्वर के वचन को भी मैं बोल सककर पहाड़ों को हटा सकता हूं। अरे मैं तो उतना ही बेकार हूं जितना कि तब बेकार था जब मैं नहीं कुछ जानता था। इतना कुछ करने के बाद भी बेकार हूं, ये मैंने कोट कर रखा है भाई कोलमैन ने कहा ये। अपनी सेवकाई पहचान न्यूयॉर्क से दो, कुछ नहीं दे रहे हो बे, अबे तुम अपनी पहचान दे रहे हो पता नहीं कहां झुरमुटों से पीछे, तुम दे रहे हो जंगलों से, हाँ भेड़ियों के झुंड से दे रहे हो अपनी पहचान, इस झुंड से नहीं, क्योंकि इस व्यक्ति ने कुछ और बोला है। तुम इसके नाम पे कलंक हो अगर ये नहीं कहते हो जो ये कह रहा है। तुम्हें तो अपने दरवाजों को खोल देना चाहिए हर एक विश्वासी के लिए, तुम ताला डाल देते हो। ये खुलने का युग है, बंद करने का नहीं। यही फर्क है कि खुदा को फिर से दाऊद को लाना पड़ा। सब कुछ कर सकता हूं, याद रखिए मैं बेकार हूं, मैं यह कुछ भी नहीं हूं, अगर मैं प्रकाशनों द्वारा एक विशेष समूह को प्राप्त कर लेता हूं जो कि उन 7 सीढ़ियों को प्राप्त करेगा, जो मेरा चरित्र, मेरा स्वभाव है, मेरा प्रेम है, मैं हूं वही मैं हूं उन 7 हिस्सों में। फिर मेरी आत्मा जाती है, फिर उन मानवीय आत्माओं पर गिरती है, फिर 7 जोड़ खिलकर आ जाते हैं, उनके हृदयों में फूट पड़ते हैं। वहां पर एक चीज है, तब पवित्र आत्मा जाता है उनके हृदय में, ना केवल एक सेवक लोक में जाता है, ना केवल सत्य को सुनने के लिए जाता है, एक एक करके वे सत्य की पहचान को देखते हैं, जीवन का वृत्तांत बाहर की ओर होता है। ओमेन, दोनों ओर मोहर दिखाई पड़ जाएगी। आमेन। यहां पर है आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, यहां पर है आपका पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। वचन के बिना तुम्हें कोई अच्छाई नहीं मिलेगी। तब आप उसके पास आएंगे और कहेंगे प्रभु मेरे पास प्रेम है, मैंने दुष्ट आत्मा को निकाला, मैंने बीमारों को चंगा किया, मैंने मुर्दों को जिंदा कर दिया है, मैं तुम्हें नहीं जानता, मैंने तुम्हारे अंदर 9 साल तक आना चाहा, जब मेरा नबी जा चुका था तब आप वचन को बिल्कुल लेते ही नहीं थे। मेरा नबी जा चुका था और आप बिल्कुल भी वचन को लेते नहीं थे कि वो 65 तक था। इससे ज्यादा साफ मैं नहीं दिखा पाऊंगा आपको। अब आप देख लो, आपके परिवार खतरे में अगर ऐसे चर्च में है तो, सही बता रहा हूं। इसलिए शराबी आत्माएं नहीं मर रही, क्योंकि वो छेदे हुए यीशु को, जीवित हुए यीशु को देख नहीं पा रहे। उन्होंने अपने आप ही आयाम तैयार कर लिया है, जबकि हमारा आयाम वो था, हमारा सब कुछ वो था, हमारा उद्धारकर्ता वो है। हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, वो है हमारे लिए। आप कुछ नहीं है बिना प्रेम के, और प्रेम 8वां है और 8वें दिन प्रेम आया है, तुम्हें शांति मिले। ठीक है। जब मेरा नबी जा चुका तब आप वचन को बिल्कुल लेते भी नहीं थे, और उस वचन को नहीं लेते जो आप सोचते हैं कि बेकार है। तुम्हें डर था, डर खत्म हो गया। तुम्हें डर था इस वचन को लेने के लिए, लेकिन अब डर खत्म हो गया। परमेश्वर ने एक कलीसिया को तैयार कर दिया है। आमीन। वचन तोड़ा जा रहा है, आमीन, विशेष झुंड के लिए, विशेष विश्वास को पाने के लिए। हालेलुया। देखें, हाँ, यहां पर आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिल गया। देख लिए, आगे चलता हूं मैं। हाँ, क्रम में लाना। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हर एक चीज क्रम में लाया। हालेलुया। 8वें दिन में आया, सब कुछ बिखरा हुआ है। 8वें दिन
वे आता है चोटी का पत्थर, सब कुछ आमीन बिखरा हुआ था, थोड़ा इधर थोड़ा उसे, अब क्योंकि पत्थर बिखरे हुए थे, एलिया क्या करता है, वेदी को क्रम में लाता है। आमीन, सब कुछ बिखरा हुआ था। हालेलुया। देखें, उसे संदेश को क्रम में लाना है। 8वां प्रेम चोटी का पत्थर है। चोटी का पत्थर 8वें दिन शांति लाया, तुम्हें शांति मिली। आमीन, शांति लाया, तुम्हें शांति मिले। यहोशू देश को 7 भागों में आमीन बांटने जा रहा है, देने जा रहा है। हर एक भाग अपने भाग को लिख कर लाओ, अपनी कलम उठाओ, अपना भाग लिखो। इसलिए विलियम ब्राउन से कहा था, पिक अप योर पेन एंड राइट, अपनी कलम उठा और लिख अपने भाग को, अपने हिस्से को। आमीन। यहोशू 18:1 से 6 तक पढ़िए ना, बस खत्म करूंगा मैं। हाँ हाँ जी, बिल्कुल। यहां एक डांट है। आमीन। देश तो तुम्हें यहोवा ने दे दिया, तुम आ भी गए हो, तुम संदेश में हो, तुम मलाकी 4 के संदेश में हो, प्रकाशित वाक्य 10:7 को जानते हो। अब कब तक पवित्र आत्मा पाने से देर करते हो? अपने भाग को क्यों नहीं पाते हो? अभी भी 7 गोत्र रह गए। आमीन। अभी भी बातें कुछ हैं, अभी भी झूठ है, अभी भी फरेब है, अभी भी सोना है कलेसिया में, अभी भी घर में प्रार्थनाएं नहीं हो रही। कब तक ढिलाई करते रहो? होना तो यह चाहिए था कि आग लगा देनी चाहिए थी घर के अंदर, अब तक प्रार्थनाएं कर करके उपवास कर करके। आमीन। क्योंकि अब समय है कि चोटी का पत्थर आए और आपको मोहरबंद कर दे बाहर और अंदर से। यही है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जो देने आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। जो आप उटरोटी कोठी पर जाने वाले हैं। हालेलुया। देखिए आप, हाँ जी पढ़ें। बस मैं व्यक्तिगत, मैं परमेश्वर के सामने तुम्हारे लिए चिट्ठी डालू। आमीन। उस देश के 7 भाग करके आओ। वो देश पवित्र आत्मा था, उसके 7 भाग 7 आत्माएं। आमीन। उसके 7 भाग 7 आत्माएं। आपका वाला भाग आमीन भाईचारे की प्रीति है। ऊपर बदलनी काइंडनेस। आपका वाला भाग भाईचारे की प्रीति है। आमीन। भाईचारे की प्रीति को आमीन अपने भाग, आपका भाग कहां है? आपकी थियोफनी आपका भाग। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इस युग को आपके भाग के साथ मैच करना चाहिए। यही समझ है आपकी, है यही एडॉप्शन है आपका कि आप अपने भाग पर दावेदारी करो। ये मेरा हिस्सा है, मुझे मेरा वाला हिस्सा चाहिए, मुझे मेरा पवित्र आत्मा चाहिए, मुझे, मैं उसे लेने के लिए सामर्थ्य हूं। जब सब कुछ आपके पास आ गया, आपके लॉकर में, आप कैश नहीं कराएंगे तो गलती आपकी है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। अब ये समय नहीं है आमीन आपके पास। अब बुरा मत मानिए कि मैं जाऊं है, अब लड़कियां देखूं अपने लिए, मैं जाऊं तो अपने लिए दुल्हन देखता फिरूं। सबसे पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो। 15 मिनट में शादी हो जाएगी आपकी। खुदा जाने, उसका काम जाने। अगर वही आपका पिता है तो जैसे अब्राहम को अपने बेटे की चिंता थी, आपकी चिंता है उसे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। रिबका सद्गुणों के लिए तैयार है। रिबका के हृदय में कहीं कुछ है, मैं जाऊंगी, बस वो ये जानती है। तूने प्रॉमिस लैंड देखा है ना, तो क्यों जाएगी? बिन देखे जाऊंगी। ये जो आया है एलियाजर, इससे तेरी शाम को ही तो मुलाकात हुई है लहरोई कुएं पे। तू इस पे यकीन करती है? बिल्कुल करती हूं। कैसे यकीन करती है? कंगन के द्वारा, ये दूल्हे ने भेजी। नथ के द्वारा, ये दूल्हे ने भेजी। आमीन। ये जो मलाकी 4 आकर के कह के गया 1937 में से 33 में, जैसे यूहन्ना बपतिस्मा, ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाली आत्मा, तू यकीन करता है कि ये वही है? हाँ। आमीन। इन्हें साबित किया ये वही है। ये पश्चिम में ही आया जहां से आना चाहिए था, ये वैसे ही आया जैसा कि आना चाहिए था।
जैसा सादगी में वचन आता है, ये वचन पैदा ही सादगी में हुआ है, यही है वो। अच्छा, तो इजराइली तो कुछ और कह रहा है, कहने दो इजराइली को कुछ। इजराइली तब भी मैं उसके मार्ग पे नहीं जान पाया था क्योंकि उसकी समझ बंद थी, वो आज भी नहीं जान पाया। तो वो तो ये कह रहा है, उसे कहने दो। तुम्हारे बारे में क्या है? हमने मसीह को देखा है, आमीन आमीन एक संदेश में से होते हुए, एक व्यक्ति में से होते हुए। आपने देखा है? हाँ, वीडियो में देखा है। वो तो 65 में चला गया होगा, वो आत्मा थोड़ी चला गया। अरे तुम तो 65 के बाद पैदा हुए हो, बहुत सारे यहाँ बैठे जो 65 के बाद पैदा होंगे। तुमने देखा? अबे धन्य हो, तुमने नहीं देखा। भाई क्यों कह रहे हो ऐसा? बाइबल ने कहा था ऐसा। वो धन्य हो जो देखेंगे ही नहीं है। बहुत सारे 65 के बाद आए, लेकिन सब यकीन करते हैं हमने मसीह को देखा है, हमने प्रभु को जाना है, हमने एक सेवकाई को देखा है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। 7 भाग करके यहोशू के पास में लिख करके लाओ। आमीन, जमीन कैसी है वगैरह वगैरह। आइए देखते हैं। आप पहले उस अच्छे चरित्र को देखिए, उसको तैयार कीजिए। वे अंतिम समय का संदेश भाग, पहले सांझ के समय वाली उस कलीसिया को जहां पर उस संदेश पर विश्वास करेंगे। संदेश क्या है? 7 सीढ़ियां और चरित्र। संदेश क्या है? 7 सीढ़ियां और चरित्र। कहां है? भाईचारे के पेड़। मैंने इसको तुम्हें बताया, आप इसको ढूंढिए। क्या आप पढ़ सकते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं? ढूंढिए कि वह कलीसिया कहां है, तो आपको अंदर आने देगी, आपके मुंह पर दरवाजा बंद कर देगी। आप जानते हैं, आप धीरे धीरे दरवाजा खटखटाइए। जब आप वहां वैसा करेंगे तो आप चरित्र को प्राप्त करेंगे। अगर वह चुपचाप खड़ी हो जाएगी कि दुल्हन को कैसे वस्त्र धारण करने चाहिए, आप उसे पहचान लेंगे कि यही वो कलीसिया। दुल्हन को कैसे वस्त्र धारण करने चाहिए, दुल्हन के भाइयों को कैसे चेहरे पर अपने रहना चाहिए, यह बड़ी बड़ी दाढ़ी, साफ सुथरे होकर। भाई कोड मना करता, मैं भाई कोड से बता रहा हूं। पवित्र आत्मा आपको छोड़ेगा। इस युग के लिए जो संदेश है उसमें से ना का हटेगा ना बा, ये वैसा ही रहेगा जैसा है। आप साफ सुथरे चेहरे बनाइए, अच्छे कपड़े पहनिए। पहले भाई रॉबिन्सन अच्छे कपड़े तो ढूंढे पड़े, 2000 की शर्ट, अरे 150 की सही, साफ सुथरी हो, सो के तुरंत मत आ जाइए। बिल्कुल। अरे हम तो कुछ सिस्टर लोग हुआ करती थी आज से 25 साल पीछे, वो जो सोने वाला गाउन है, अरे कौन देखता है, वो गाउन पहन के आ जाती है, लेकिन शादियों में साड़ियां पहनती थी। लोग मुस्कुरा रहे हैं, उनमें से मेरी मां भी थी ना। कोई मतलब नहीं है, चर्च हो रहा है, वो जो गाउन होता है क्या होता है, मैक्सी, वो पहन करके चर्च में आ रहे हैं। अचानक पादरी साहब आ गए तो रुमाल ढूंढ रहे हैं सर पे रखने के लिए, है ना। आपको कैसे वस्त्र धारण करनी चाहिए भाइयों, आपको कैसे चर्च आना चाहिए, बहनों आपको कैसे आना चाहिए, हमें समझ लीजिए। आप अगर आपको पहनने ओढ़ने की तमीज नहीं है, आप बात कर रहे हो चैरिटी की, आप बात कर रहे हो दुनिया के सबसे महान संदेश की। ये महान संदेश आम लोगों के लिए है ही नहीं, ये कैफा और इजराइलियों के लिए अब नहीं है, ये तो बंद लोगों के लिए है, जो गुप्त में बैठे हैं, आमीन जो आमीन छिपे बैठे हैं, जो डरे बैठे हैं कि अब हमारा क्या होगा। उन बेचारे परेशान राष्ट्र लोगों के लिए, जो बोझ से दबे हुए, उनके लिए आया विश्राम। तुम्हें शांति मिले, क्योंकि इनके पास शांति नहीं है। बाहर वालों के पास शांति, हमने मसीहा को ठोक दिया भाई, अब शांति है। अब कोई सबत के दिन आकर के बाले नहीं तोड़ेगा, कोई सबत के दिन हाथ धोए बिना खाना नहीं खाएगा। अब हमारी चलेगी, हाथ धो के खिलाएंगे सबको बढ़िया करके, चाहे दिल सड़ गया हो, है ना, कबाब भी खिलाएंगे हाथ धो के, भले ही कीमा बिना धोए खाएं, हैं, सब करेंगे। अब समझ लीजिए, आगे चले भाई बहनों। देखिए वो कैसे वस्त्र धारण करती है। आपको वस्त्र पहनने चाहिए, शांत रहिए। अगर आप प्राप्त कर सकते हैं वचन के कपड़े, आमीन कैसे वचन के कपड़े आपको धारण करने चाहिए। आपने देखा होगा दुल्हन का चित्र, वचन के कपड़े, है मैं। मेरी सेवकाई की वर्तमान स्थिति, पिता सोचते हैं मैं धुलने जाऊंगा, लेकिन मैं धुलने आया हूं। याद रखिए, मैं काय को आया हूं? धुलने। नबी ने 7वीं मोहर में एक कोड दिया था, है विरंजक का। अब कपड़े धोने वाली बातें नहीं कर रहा था, वो लहू के बारे में बता रहा था। एक विरंजक है, अगर लहू विरंजक था तो आप वहां पर नीले रंग वाली शर्ट लेके जाएंगे दोनों, आपको डालने की बात हो रही है। पृथ्वी पर के अपने उन कपड़ों को उतार डाले, है ना, अर्थात व्यभिचार, दुष्कामना, बुरी लालसा, है ना, लोभ। बाकी तो आपको स्थिति पता ही है।
और अगर अभी भी अपने सर पर मत्था नहीं मार रहे हो भाई कि यार हम क्या कर रहे हैं, किस प्रकार के प्रोग्राम हम मोबाइल पे देखते हैं, किस प्रकार से हम जीवन को जीते हैं, आमीन। वो इस संदेश को प्रचार करने से पहले मैंने धीरज को जिया है भाई, समझ रहे हैं आप। रॉबिन्सन जैसा बंदा किसी की बात सुन ले ये नामुमकिन है भाई, असंभव है, लेकिन मैंने ऐसा जिया है, ऐसे जिया है। बुरी बुरी बानियां जरा जरा से बच्चों से सुनी है, समझ रहे हैं। और पता नहीं कौन था जिनने मेरे मुंह को बंद कर दिया, उसका धन्यवाद। अगर वहां मैं होता तो मैं किसी को अपने सामने बर्दाश्त कर नहीं पाता हूं भाई, सच है। कौन सा नेता बाद में देखूंगा, उस समय मैं वो कर दूंगा, भले उसके 2 घंटे बाद पैर छूके रो के माफी मांगू, वो कर जाऊंगा जिसकी उम्मीद नहीं थी। एक जमाना था, लेकिन बहुत बदलाव देखा। और मैंने प्रभु ये आप ही हो सकते हैं, मैंने इस बात के लिए धन्यवाद दिया। मैंने अपनी कलीसिया के लिए उदाहरण रख दिया है प्रभु। मैंने कहा, मैं रोया अंदर जाके, मैंने प्रभु कुछ भी हो मैंने उदाहरण रखा है, आमीन। अब आपकी बारी है, जैसा पादरी कलीसिया, आपको धीरज रखना होगा। लोग आपको बुरा कहेंगे, लोग आपके बारे में कहेंगे, चिंता नहीं करना। पवित्र आत्मा अगर यहां संभाल सकता है तो वहां भी संभाल। आमीन आमीन आमीन। इसका मतलब चैरिटी नीचे आ रही, इसका मतलब हम केवल प्रचार नहीं कर रहे हैं, मुझे जी रहे हैं। हम गुस्से में आके कुछ ऐसा वैसा उल्टा सीधा ना करें भाई। आपने वचन के कपड़े पहने हुए, इन कपड़ों की बेइज्जती मत करना। बिल्कुल सच है। इस संदेश पर दाग मत आने दो Praise God, अपने hallelujah। चरित्र से। कहां खड़े हो, आमीन। अरे सहेली, ध्यान से भाई बहन, कोई सहेली फैली नहीं। हाँ, आपकी सहेलियां साथ हैं, Amen। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। याद रखिएगा, Thank you, इफसुस से लेके मलाकी 4 तक आपकी सहेलियां हैं, आपकी कोई सहेली नहीं, आमीन। पता ही होगा आपको बाकी सहेलियों के बारे में। सहेली संदेश सुनोगी, 12 बज गया, आमीन। देखें, हालेलुया, मुझे वचन के कपड़े मिल गए हैं, आमीन। दूसरा पत्रस 1 से 5 तक, विश्वास से 7 गुना, आमीन। ये क्या है? ये वचन के कपड़े हैं, Amen। आमीन। बिल्कुल। एलिया, एलिया कहाँ जा रहे हो? हे मेरे पिता, हे मेरे पिता। बोले देखने जा रहे हो, मैं ऊपर से वचन के कपड़े गिराऊंगा, एक चादर नीचे आएगी, विश्वास से सदगुण तक उसे ऐठो और मौत पर वार करो। एलिया का खुदा कहाँ है? आमीन। Praise God, आमीन। hallelujah। ये अगर एलिया के हाथ से काम कर रहे थे, ये आपके हाथ से भी करेंगे, आमीन। ये रहे वचन के कपड़े, 7 भागों में, देश 7 भागों में, आमीन। हालेलुया, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर मैं कभी उसको लेकर उसका मुंह धो दूं, ध्यान दीजिए, अंतिम समय का संदेश उसका काम होगा कि संतों को तैयार करे, दुल्हन दूल्हे के लिए तैयार है, यही उसका संदेश होगा। आमीन। आपको तैयार करना उसका संदेश, आपको उठाए जाने का विश्वास के लिए प्रिपेयर करना उसका संदेश, आमीन। आप नहीं है वो व्यक्ति जिसे कुछ करना है, अरे आपका दूल्हा ही है सब कुछ, जिसे वो आपके लिए सब कुछ करना है, आमीन। ये रिबका नहीं है जिसे जाना है, ये तो ऊंट है जो रिबका को लेके जाएगा। Praise God। जिस ऊंट को उसने पानी पिलाया है, यही ऊंट उसको ले जाकर के इजाक से मिलवाने वाला है, उसके दूल्हे से मिलवाने वाला है। जिस पवित्र आत्मा की आप सेवा कर रहे हैं, यही आपको आपके दूल्हे से मिलाएगा, आमीन। कंगन उसके है, कपड़े उसके है, सब वो लेके आया है आपके लिए भाई, आपको तो बस जाना है। तू जाएगी, जाऊंगी, Amen। तू जाएगी, जाऊंगी। तूने तो स्वर्ग देखा नहीं है, फंस ना जाना कहीं, ना ना, मुझे विश्वास है, आमीन। ये आदमी सच बोल रहा है, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। एलियाजा सच बोल रहा है, आमीन। बहुत सारे पकवान लेके आया है, बहुत सारे गिफ्ट लेके आया है, आमीन। हमने उसके जरिए बहुत सारे टेढ़े मेढ़े लोगों को, हमने गुर्दे फेफड़े सब आते देख लिए, आमीन। नहीं रुकने वाली, चमत्कार लेकर आया है, आमीन। बातचीत हो चुकी है, आमीन। एक मुलाकात होने वाली है हवा के बीच में, एक ललकार के साथ। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। देखें, आमीन। दूल्हे दुल्हन के लिए तैयार है, यही उसका संदेश है। क्या आप एबीसी सीखना चाहते हैं? एबीसीडी, क्या आप एबीसी सीखना चाहते हैं? ऑलवेज बिलीव क्राइस्ट, आमीन आमीन। एबीसी। अगर आपको ये आ गई, अरे यही तो था जो तोमा कर रहा था, हे मेरे प्रभु, देख के विश्वास करा उसने, आमीन। ओनली बिलीव, ऑलवेज बिलीव क्राइस्ट। तो बीज गणित आप बाद में पढ़ लेंगे, एबीसी आ गई आपको, बीज गणित आप बाद में पढ़ लेंगे। अब ये दूसरी मोहर के पीछे है, खुल चुकी है, ये तो उनके ऊपर ही खुलेगी, आपके ऊपर जो अपने चेहरे धो चुके हैं,
इसके अलावा किसी पे नहीं। बिल्कुल। पहले चेहरे तो धो लो यार। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं, भाई कह रहे थे चेहरे धो लो, कहाँ है पानी, गए बाद धोया है भाई, धो लिया अब प्रकट हो जाएगी, ऐसे नहीं है यार। धुला चेहरा, आमीन, वचन के जल से धोइए, आमीन, अंदर से अपने आप को धोइए कि स्वच्छ से बाहर हो जाओ, स्वच्छ से भी अंदर से भी स्वच्छ हो जाओ कि बाहर से भी स्वच्छ हो जाओ। कटोरे थाली को रगड़िए अंदर से, चेहरों को धो डालिए, आमीन। इन मोहरों को जानने के लिए आपका साफ होना जरूरी, आमीन आमीन। आमीन। दुल्हन को जाने के लिए दूल्हे से यार नाती है वो बाकायदा, जाने क्या आज की दुल्हने तो जाने क्या क्या करती है भाई। दूल्हा आ रहा है, कई दिन पहले तैयारियां हो जाती हैं। हमारे देश की तो रीति है, जाने क्या क्या उपटन और जाने क्या करके दुल्हन को तैयार किया जाता है, आमीन, ताकि दूल्हा जब अपनी दुल्हन को देखे मोहित हो जाए। हैं, हमारे वाले ने भी हमें 7 प्रकार के रंग भेजे, उपटन करिए, आमीन। समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूं? है, विश्वास रखिए अपने ऊपर, आमीन, सद्गुण से सजाइए अपने आप को, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे वाले ने 7 चीजें भेज दी हैं आपके लिए, आमीन। हमारी टेबल पर 7 पकवान रखे, 7 विटामिन रखे, आमीन। उसे उठाइए और खाइए, क्योंकि ये रोटी तोड़ते समय पहचानने का वक्त है। आप अपने दूल्हा को पहचानिए, वो अब आपके साथ अंदर इंडिविजुअल आया है। जब मार्ग में बातें करता तो मनों में उत्तेजना नहीं थी, अब रोटी तोड़कर वो आपको खिलाने वाला है अपने हाथ से, मैं उसके साथ और वो मेरे साथ। ये तो व्यक्तिगत है आपका, उसके हाथ से खाने का मजा ही कुछ और है भाई, है? अब कि उसने किसी पे भरोसा नहीं किया है, मैं दूतों को भेजूंगा रोटी देने, ना मैं खुद आऊंगा, पहले मुझे बुला तो लो अंदर, आमीन। देखिए भाई बहनों, ये तो उन पे खुलेगी जो चेहरे धो चुके हैं, ये सही बात है। पहले एबीसी पढ़िए, आमीन। हमें सब मसीह पे विश्वास करिए, ना कि अपने रीति रिवाजों पर, उस पर विश्वास रखिए जिसने कहा, ना किसी और पर। अगर ये तो विपरीत है, अगर कोई मनुष्य आपसे कहता है स्त्रियों तुम अपने बाल कटाना बिल्कुल ठीक है, तो आप जानते हैं ये झूठ बोल रहा है। बाइबल कहती है गलत है, और जो स्त्री कहती है गलत है, शैतान मेरे सामने से दूर हो, उसने अपना चेहरा धोया हुआ है। वो वचन को जानती है, वो यीशु को जानती है, वो उस युग का वचन है। अगर वे कहते हैं कि आप अध्यक्ष हैं और फिर भी आपकी 4-5 पत्नियां हैं, हो ये झूठ है, वचन इसकी गवाही नहीं देता। आपके तो एक ही पत्नी होनी चाहिए थी, आप तो मक्कार हैं फिर बहुत बड़े, काले कौवे उड़ जा, तेरे पास कोई सेब का ही नहीं। ये तो झूठ बोल रहा है, वे वचन का विरोध है। ये सारी बातें जो तुम बोलते हो, आप वचन से जांचिए कि ये वचन में है कि नहीं। अब वचन में देख ये है कि नहीं, और नहीं है तो झूठ है। खुली चेतावनी। अब तो भाई लोग कह रहे हैं हमने दूसरी वर्षा स्टार्ट कर, हमने, अरे दूसरी वर्षा पे 60-70 मैसेज प्रचार कर चुका हूं मैं, तो तुम आज जान रहे हो। ये जन्म किसने जारी किया, ये मैंने पढ़ के बताया था भाई कोलमैन के एक मैसेज से। बकवास नहीं होती भाई बहनों, काम होता है, आमीन। हम बकवास करने वाले यीशु को नहीं जानते, आमीन आमीन। हम चमत्कार करने वाले यीशु से मिल चुके हैं, आमीन। एबीसी है ये जो बढ़ा रहा हूं, बाल बढ़ाना, बाल ना रंगना, दाढ़ी हटा लेना, ये एबीसी है। बाकी चीजें बीजगणित भी है जो पढ़ रहे हैं आप 7 भागों में, आमीन। आज सुबह हम यहां पर हैं, आप तैयार रहिए। आप कलेसिया को वचन में वापस लाते हुए देख रहे हैं, कलेसिया को वचन में दोबारा लाई जाना है। अब मलाकी 4 के संदेश को क्या करना है, पुराने विश्वास को लाना है, जो कि पुनरुत्थान का विश्वास है। ओ मेरे खुदा, कोई और विश्वास नहीं है पुनरुत्थान का, यही पुराना विश्वास जो प्रेरितों के पास था, यही पुनरुत्थान का विश्वास था। पुराने विश्वास को ही लाना है, कोई नई प्रेरणा नहीं चलेगी, ये झूठ होगा। एबीसी सीखो, एबीसी, बड़ी बड़ी बातें बाद में देखेंगे। एबीसी ना आती बीएड करने के बाद, ना लाते ऐसे बीएड पर हैं। अब बीएड को पढ़ाने भेजा है मुझे और पढ़ा रहा हूं, हैं। लो मैसेज दे रहा हूं, 8 दिन पर जरा इसकी स्टडी करना, ये समझ में आ जाएगा फाइव मिनिस्ट्री क्या होती है। खुदा उसी टावर पर सिग्नल भेजेगा, आमीन आमीन। प्लेट पर लिख दो जियो, आ नहीं रहे सिग्नल, अब प्लेट है उस पर नहीं आएंगे, वो टावर पे ही आएंगे। आमीन। सिग्नल जो जियो ने लगाए हुए टावर्स हैं, उनका सीधा समझ सैटेलाइट से, वही आपको फ्रीक्वेंसी देके आपके फोन की घंटी बजा सकते हैं। प्लेट पे जियो लग करके और बांस पे टांगने से कोई कनेक्टिविटी नहीं आ रही। मैं भी ना ऐसे नहीं, पली हुई प्लेट हो, चुप, ठनठनाता हुआ पीतल झंझनाती जा। ये टावर खुदा ने नहीं लगाया, आमीन। सैटेलाइट हवा में गया, मलाकी 4 हवा में ही तो होता है सैटेलाइट, मलाकी 4 ही वो सैटेलाइट है।
और उसके नीचे 5 प्रकार के टावर्स आमीन जिस पर परमेश्वर फ्रीक्वेंसी भेजेगा, है हर एक उस हृदय को खोलने के लिए, उस समझ की घंटी बोलने के लिए, आमीन, परमेश्वर की ओर से ही प्रकाशन आएगा ऊपर से, आमीन। और ये सीधा सीधा नहीं आता, ये तो पहले यहां से सैटेलाइट जाता है, बड़ा टेढ़ा टेढ़ा। आप कुछ लोग जानते होंगे, आईटी से हैं तो जानते होंगे, यहां से पहले टावर, सैटेलाइट डिसाइड करता है कौन से टावर पर है आपका नंबर, फिर वो वहां जाएगा, वहां से आपके नंबर पर ये चल गया टेढ़ा मेढ़ा, हमें लग रहा है आपकी घंटी बज गई। हाँ विशाल भाई कैसे हैं? अरे बड़े टेढ़े तरीके से बात हो रही है हमारी विशाल भाई की, वो है आमने सामने ही, पहले तो फोन उधर गया, हमें पहले आपकी वचन में अंदर आएगा, यहां से सिग्नल सीधा मलाकी 4 तक जाएगा, वहां से पत्र से, मैंने तो वही प्रचार किया जो पौलुस ने करा। कहां जा रहे हैं मैसेज देके? वही पुराना विश्वास ही पुनरुत्थान का विश्वास है, और आपकी अपनी कोई प्रेरणा नहीं है मेरे भाई बहनों, और वो पहले से ही आपके अंदर, सिम तो पहले से ही फोन में है, उसे तो बजना ही बजना। बस याद रखिए मेरे भाई बहनों, आमीन। नया सिम हो, नया फोन हो, सिम उसमें डाल लीजिए और नंबर एक्टिवेट नहीं है, कोई नया सिम की औकात किसी नए फोन की औकात नहीं, आप चला ही नहीं सकते कोई प्रोग्राम, कुछ भी दृश्य पर नहीं आएगा आपकी स्क्रीन पर। आपके तो फोन को पहले अपडेट होना है, आपके फोन को, आपके सिम को कनेक्टिविटी के लिए नंबर में, सर्वर में होना है, आमीन उसके बाद कनेक्टिविटी खुलती है, उसके बाद बात होती है, हैं? आपके पास कलेसिया हो, आपके पास रीति रिवाज हो, आपका फोन आपकी कलेसिया नहीं हो, आमीन, नया वचन आपके पास हो, नई बाइबल है सबके पास हो, अपडेट ना हो मैसेज के साथ, कनेक्टिविटी सर्वर में ना हो, किसी को भी फोन लगाइए नहीं लगेगा। जब आपका अपडेट हो जाता है, छोटा सा सिम, पवित्र आत्मा, छोटा सा पवित्र आत्मा आपके अंदर अपडेट कर देता है आपको, हर आत्मा आपकी सुनेगी, हर चमत्कार आपकी मानेगा, क्योंकि आप अपडेटेड हैं, खुदा की तरफ से आपको मिलना चाहिए प्रकाशन, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आइए आज सुबह यहां पर देखिए, इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह मलाकी 4 के द्वारा वापस आते हुए देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह को मलाकी 4 के द्वारा वापस आते हुए देखते हैं। लेकिन मेरा रोटी तोड़ने के द्वारा था, व्यक्तिगत लोगों के लिए बुलाए जाने के समय था। अब संत 24 यूहन्ना 20, यीशु मसीह सप्ताह के पहले दिन दीवारों के आर पार प्रकट हो गया। दीवारें बंद है, सब बंद है, द्वार बंद है, वो आ गया अंदर। संदेश को आने के लिए किसी दरवाजे की जरूरत नहीं है, ये तो ऊपर से सीधा आएगा। चोटी के पत्थर को ना कोई सरकार रोक पाएगी, अब कितना ही कर लो, सर तोड़ देंगे, हाय हाय कर लेंगे, दरवाजे बंद कर लो। अबे उन्होंने भी तो कर लिए थे, रोक लिया उन्होंने, है? उस समय के हमें कठिन, या मैं कहूंगा बहुत जो ये कट्टरवादी यहूदी उस समय के वो थे, कट्टरपंथी, मीटिंग नहीं होने देंगे, इनकी मीटिंग नहीं होने देंगे, दरवाजे उन्होंने बंद कर लिया, चर्च बंद कर दे भाई, दरवाजे बंद कर दो भाई, चर्च बंद होगा। चोटी के पत्थर को आने से रोक पाए, चुपचाप आ गया, बोले तुम्हें शांति मिले। बाहर वो पैरा लिए बैठा, बोले चर्च तो नहीं हो रहा है, चर्च नहीं हो रहा, बाहर तलवार लिए घूम रहा है, मार डालेंगे चर्च, है? बोल फलाने बोल, ये भी आयम करवाते हैं, ये बोल आयम, ये वाला आयम, इनका भी एक आयम है, जय फलाने करते हैं, इनका भी एक कर, ये करवा देंगे, है ना, मैरिनेट कर देंगे, सब करवा लो। दरवाजों के अंदर विकास खुल रहा है, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर विस्तार में आ रहा है, सात भूमि को कब्जे में लेने के लिए, आमीन। तब तो साथी, अब तो सारा भूमंडल हमारा है। आने वाले समय के राजा से बात कर रहे हो आप, और मैं आने वाली रानी से बात कर रहा हूं, जो सिंहासन पे बैठने वाली है, आमीन। और मैं तो ऐसी दिखती हूं, उससे कोई मतलब नहीं, उसने आपसे वादा करा है, वो लेके जा रहा है, और मैं तो शकल से ऐसी हूं, कोई दिक्कत नहीं है, दूल्हे को दिक्कत नहीं है, दुल्हन को क्या हो, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या ही विश्वास है भाई बहनों, देखिए बस 5 मिनट और। अब यहाँ एक विशेष समूह के ऊपर प्रकट होता है, देखिए अब विशेष समूह के ऊपर प्रकट होता है। पहली बात कहता है, मुझे संत लूका यूहन्ना लूका के 24वें अध्याय को लेने दीजिए। तुम्हें शांति मिले, वचन तुम्हारे मध्य में, पवित्र आत्मा को प्राप्त कीजिए। मेरे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही तुम्हें भेजता हूं। यीशु को किसने भेजा? पवित्र आत्मा ने, वही तो पिता था। वैसे ही मैं कौन? वचन तुम्हें भेजता हूं।
तुम्हें भेजता हूं। उसने उनकी समझ को खोल दिया ताकि मैं समझ सके। अंत में पवित्र शास्त्र उन्होंने उसे रविवार को किया। तब उसने पिछले रविवार को एक नोता दिया। उसने कहा, क्यों घबराते हो? तुम्हारे मन में संदेह क्यों है? आमीन। तर्क वितर्क को दूर करो, वाद विवाद दूर करो, संदेह का प्रश्न ही नहीं उठता। मेरे हाथ और पैर यहाँ हैं। आमीन। जो खाते पीते समय मसीह की देह, आप ही उसके हाथ पैर है? मेरे हाथ पैर यहाँ हैं। परमेश्वर की प्रशंसा ऊंचे स्थानों में। उसने नहीं कहा कि मैं रोटी तोड़ रहा हूं, क्योंकि वह चला गया। देखिए, हृदय के भेदों को बताने का चिन्ह, आप इसको और अधिक नहीं देखेंगे। वे आखिरी चिन्ह आप उसके समान देखेंगे। अब इन चिन्हों को आप दोबारा नहीं देखने वाले जो भाई बड़म कर गए, क्योंकि चमत्कार किए यीशु मसीह ने, उन चमत्कारों को बाद में नहीं किया जब वो जीवित हो गया। उसने किसी मुर्दे को जिंदा नहीं किया जीवित होने के बाद। कोई लंगड़ा नहीं चला। वो केवल क्या कर रहा था? समझ को खोल रहा था, जो तीसरा खिंचाव था उसका। वह अपनी पहचान करा रहा था। वह वचन को खोल कर बता रहा था। वचन को खोलना ही चमत्कार से भी बड़ा आश्चर्य है। वचन को जान लेना ही चमत्कार से बड़ा आश्चर्य। और वो चमत्कार अब हमारे बीच में हुआ, क्योंकि हम प्रभु को खुलते हुए देख रहे हैं। हम अपने युग के संदेश को चलता फिरता देख रहे हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। वर्तमान में देखिए, हालेलुया। देखिए आप मलाकी 4 के पास तो मैं चला गया, इसलिए वह यहां पर कुछ फर्क है। मुझे छूकर देखो, यहां मैं हूं। न्यूयॉर्क सभा के विशेष समूह, मैं यहां हूं। मेरे नबी ने तुम्हारे लिए भविष्यवाणी की थी। उसने दुनिया से बता दिया था, न्यूयॉर्क की ओर देखो। एक सेवकाई वहां है। आमीन। क्योंकि जमीन बांटने का अधिकार वो तो 5 बांट गया, अब इसके पास है। आमीन। भाई रॉबिन्सन, आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल। क्या भाई ब्रदर मैडम ने आपसे नहीं कहा था? बाहर वाले आंगन में 5 निकास हैं, अंदर वाले में 5 निकास है। 5 वाले के बारे में उसने बता दिया, अब 7 वाले के बारे में इसने बताया। 7 भूमि को बांटने का कार्यक्रम प्रेरित के पास आ गया था। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए न्यूयॉर्क की ओर देखना था। प्रेज द लॉर्ड। अब आप समझे इससे को ये क्या कर रही है? आमीन। सारी दुनिया में कहीं भी, मैं सितंबर 22 को तुम्हारे ऊपर प्रकट हो चुका हूं। मैं ठीक तुम्हारे मध्य में चल रहा हूं। मैं ठीक तुम्हारे मध्य में हूं। मैं तुम्हारे छिलके उतार रहा हूं। भाई ब्रह्म आप पर विश्वास करते हैं, वे गूंगे बैठे हैं, प्रभु की प्रशंसा हो बे। मैं तुम्हारे मध्य में प्रकट हो रहा हूं। जी हाँ, छिलके अलग कर दूंगा। आंखों पे छिलके हट गए थे पतरस के, छिलके अलग कर दूंगा, तुम देख पाओगे। संदेश क्या कह रहा है? हालेलुया। देखिए आप, इसका मतलब उसको जीवित देखेंगे। बहुत सारे असफल प्रमाण जब से मलाकी 4 गया है, वह दूसरे स्वरूप में है। मलाकी 4 चला गया, लेकिन अब प्रमाण दूसरे स्वरूप में है। आपको मलाकी 4 जब पुस्तक खोली गई, यीशु मसीह तुम्हारे हाथों में, उसने कहा कि पुस्तक खुल गई है। वह 7वीं मोहर का इंतजार कर रही है, जो कि प्रभु के आने का इंतजार है। हालेलुया। 4:16। इसलिए 7वीं मोहर ललकार के शब्द के द्वारा पहचानी गई है। परंतु ललकार का शब्द क्या था? इसकी पहचान कहां कराई गई? मलाकी 4 तो चला गया, अब कहीं पर एक विशेष समूह के द्वारा होना है। कोई एक है जो उसको देख रहा है। जब वे मलाकी 4 के पुनरुत्थान के विश्वास पर बात कर रहे हैं, उनके हृदय में, सारे संसार भर में जब वे इस विषय में बात कर रहे थे, आज सुबह मसीह के पुनरुत्थान के बारे में बात कर रहे थे। मलाकी 4 ये सुबह सारे संसार में केवल एक विशेष समूह से सारे संसार में सीधा चलता है और बोलता है और कहता है, यह आत्मा नहीं है, यह मैं हूं और वास्तव में संदेश हूं और तुम्हारे लिए खुल गया हूं। आमीन। दीजिए, मैंने इसे बंद कर दिया। आमीन। अब संदेश का एक भाग आप सुन लें। 7 मोहरों का मलाकी 4 का संदेश यह विश्वास को लौटाने का था। 7 मोहरों का मलाकी 4 का संदेश वह विश्वास को वापस लौटाने का था, ताकि कलीसिया को दोबारा बनाए पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा। आमीन। हमारे पास विश्वास है जो हमारा पति, आमीन। हमारे पास विश्वास है जो हमारा पति है। हमारा पति कौन है? यीशु मसीह। आमीन। हमारा पति है। आमीन। 7 गर्जनें हमें विश्वास देती हैं। आमीन। आमीन। 7 गर्जनें हमें हमारा पति देती हैं। विश्वास कौन है? हमारा पति। 7 गर्जनें हमें विश्वास देती हैं, हमारा पति देती हैं। कौन सा वाला पति? उठाए जाने वाला पति, उठाए जाने का विश्वास। आओ, बिल्कुल सही है। आमीन। क्या मैसेज है यार। रॉबिन्सन, क्या तुम ही से प्रचार कर रहे हो? आमीन। आप जान लें, उस जमीन में याजकों का कोई हक नहीं था। मालूम है आपको? कितने जानते हैं? याजकों का पद ही उनका हक था। बिल्कुल। मेरी आशीष ही ये है, जो मुझे दी गई सेवकाई है वही मेरा भाग है, बाकी भाग आपके। मजे करिए इनमें, चलिए फिरिए, विश्वास करिए, और यदि आप विश्वास करते हैं, आपके हृदय के अंदर से जीवन की धारा बह निकलेगी आमीन। और दूसरों को
आमेन, प्रोत्साहित करें। ध्यान दें, हमारे पर विश्वास है, हमारा पति 7 गर्जने में विश्वास देती है, लेकिन 7 गर्जने बादल में बदल गई थी। 7 गर्जने बादल में बदल गई। आज सुबह बादल यहां पर है, सामर्थ्य यहां पर है, सद्गुण यहां पर है, गति की यहां पर है, ताकि आपको पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दे, आपको चंगाई दे, आपके परिवार को बचाए, आपका छुटकारा करे, एडॉप्शन करे, आपको आपके स्थान पर खड़ा करे, कारण तुम्हें शांति मिले। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या बात है बरेली की कलीसिया, आप समझ खुल रही है। आमीन। और मलाकी 4:45 ने उनको पवित्र जात जानने के लिए समझ को खोल दिया। इससे कोई मतलब नहीं आप अपने हाथ का मतलब ही नहीं जानते, इससे कोई मतलब नहीं आप पढ़े लिखे हैं या नहीं है, आपकी समझ को खोला जाना ही परमेश्वर का तीसरा खिंचाव है, और वो खुल रही है। आप जान रहे हैं, आपने मसीह को एक संदेश बाग दूध के अंदर से प्रकट होते हुए देखा है। हमने प्रभु को देखा है। मैं तो उंगली डालूंगा, मैं तो ये करूंगा, हालेलुया, मैं तो वो करूंगा। आमीन। ओ अंधे थोमा, तुम्हें जानने के लिए फिर से वो 8वें दिन चैरिटी के पत्थर के रूप में लौटता है, ताकि तुम्हें विश्वास दे, आमीन, उपरोटी कोठी तक जाने के लिए, ताकि पक्का प्रमाण हासिल कर लो, वास्तव में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हासिल कर लो उपरोटी कोठी के अंदर में। आमीन। ऊपर वाले विश्वास में भाईचारे के प्रीति वाली उपरोटी कोठी आपका वेट कर रही है। आइए और भाइयों को बुलाइए। आमीन। संदेश जारी है, पवित्र आत्मा जारी है चंगाई देने के लिए। हमने मसीह को देखा है और वो आया है एक नए रूप से। खुदा आपको आशीष दे।